हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार दिल बना दीजिए। यस, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा 1 घंटे बाद। वो लेक्चर शेड्यूल्ड हो चुका है 9:40 के अराउंड। पहले 1 घंटे रोटेशनल मोशन के जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो रिवीजन कराऊंगा। और रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आपको सवाल करा दूंगा। ठीक है, कुछ और अच्छे से घर वापसी। यस, होम स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं मैं, घर से फिर से अगेन। चलिए, तो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार दिल बना दे ताकि आगे का कार्यक्रम हम कंटिन्यू कर पाए। कमान कमान कमान। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी लोग एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, तो यस, ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे पहले 1 घंटे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। क्वेश्चंस आएगा तो किस तरीके से पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो सारी चीजें आपको बता देता हूं। आपके मन में कुछ डाउट है वो भी क्लियर कर देंगे। और फिर हम लोग 1 घंटे बाद, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद 9:40 में शुरू कर रहे होंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। बहुत आसान है ग्रेविटेशन चैप्टर। जिनका बैकलॉग है वो देख तो सकते हैं, लेकिन बैकलॉग का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है और जीरो से शुरू कर रहे हो। बैकलॉग का मतलब, ठीक है, आप लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़े हो, लेकिन आपको एफबीडी का मतलब पता है, आपको वेक्टर पता है। बिना वेक्टर के ग्रेविटेशन नहीं पढ़ सकते, बिना फोर्स के कंसेप्ट के वेक्टर नहीं पढ़ ग्रेविटेशन नहीं पढ़ सकते। अगर आपको वेक्टर नहीं पता है बिल्कुल भी तो ग्रेविटेशन नहीं समझ आएगा। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन में बेसिक फोर्स के बारे में नहीं पता है तो ग्रेविटेशन नहीं समझ में आएगा। अगर आपको वर्क एनर्जी पावर नहीं पता है, एनर्जी का कंसेप्ट नहीं पता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक वेक्टर, बेसिक लॉज ऑफ मोशन और थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, अगर ये 3 चीजें आपको आता है तो आप वेक्टर बड़े आराम से, ग्रेविटेशन बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आता है, फोर्स का कंसेप्ट, बेसिक लॉज ऑफ मोशन आता है और पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है, तो आप बड़े आराम से ग्रेविटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट का इतना यूज नहीं है, रोटेशन का यूज नहीं है, लेकिन हाँ, इन कुछ चीजों का थोड़ा बहुत यूज है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहला और यूनिक डाउट, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो भी और ऑनलाइन में पढ़ाता तो भी, इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा कॉमन जो डाउट है वो ये है, सर हमको तो पता ही नहीं लगता है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना चाहिए। हमको पता नहीं लगता है सर कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा। हमको सर समझ ही नहीं आता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होकर सवाल करेगा। सर जी, हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल ये है वो पता नहीं चलता है। एक ही बात बोलूंगा, तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। इस पूरे चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अलावा कोई और कंजर्वेशन का लॉ है जिससे मेजर सवाल पूछे जाते हैं, जो टॉपिक की तरह आपने पढ़ा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ और है? कुछ और है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अलावा? नहीं। इस चैप्टर में तुमने किस तरह के सवाल किए मैं पहले रिवाइजन करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस टॉपिक पे भी मैं तुम्हारे पूरा क्रिस्टल विजुअलाइजेशन दूंगा। अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं, तो इस पे किस तरह के सवाल और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, नीट में 99% जो चांस है वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। 99% चांस। मोमेंट, रोटेशनल मोशन, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जो 2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम और पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थे, बस वही। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई अगर रोटेशन से 2 सवाल आते हैं तो 1 इससे आएंगे, रोटेशन से 1 आते हैं तो 1 इससे आएंगे, रोटेशन से 3 सवाल आते हैं तो 1 इससे आने के चांसेस है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। दूसरा टॉर्क, और ये टॉर्क सिर्फ टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ लिखने वाला टॉर्क, ये टॉर्क। तीसरा प्योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो वाले सवाल,
जो रॉड रेस्ट पे रहता है, रॉड एट रेस्ट, रॉड एट रेस्ट, वो वाले सवाल की एक रॉड है, मासलेस रॉड है, यहां से हमने इसको हिंज कर दिया, सपोर्ट कर दिया, यहां पे एम मास है तो यहां पे कैपिटल एम मास कितना रखे, दो रस्सी से रॉड को बांध दिया, रॉड इक्विलिब्रियम में है तो दोनों रस्सी में टेंशन निकाले। क्या ये बात समझ में आता है? हाँ सर। उसके बाद आपने बोला था रोटेशनल का डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स माने टॉर्क बराबर आई अल्फा, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन। जब फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो होमवर्क के मैंने 15 PYQ आपको कराए थे और बोले थे हर साल एक सवाल आया है, हर साल एक सवाल आया है। देखो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, टॉर्क बराबर आई अल्फा पे। उसके बाद रोलिंग, चांसेस थोड़े कम है, रोलिंग मोशन। उसके बाद आता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब तुम ध्यान से देखो तो हर टॉपिक पे सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्या तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल नहीं समझ में आएगा कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? सर आ जाएगा। सिर्फ टॉर्क लिखने वाला सवाल, बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट टॉर्क लिखो, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लिखा तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो, टॉर्क लिखने वाला सवाल। और ये तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में दो रस्सी से रॉड को बांध दिया, एक एंड पे एक L/4 पे, तो दोनों पे टेंशन की वैल्यू बताओ, दोनों पे टेंशन की वैल्यू बताओ। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल डायनेमिक्स, टॉर्क बराबर आई अल्फा, फिक्स एक्सिस के अबाउट एक स्फीयर घूम रहा है तो इस रस्सी में टेंशन कितना होगा ताकि अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन हो। या वो पहले ही अल्फा से घूम रहा है, सुनिए ध्यान से, पहले ही अल्फा से घूम रहा है, पहले ही अल्फा से घूम रहा है, पहले ही अल्फा से घूम रहा है, ऐसे अल्फा से घूम रहा है, तो बताओ इसको रोकने के लिए कितना टेंशन रहेगा? पहले ओमेगा से घूम रहा है तो 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना टेंशन रहेगा? फिक्स एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस के अबाउट याद करो। हाँ सर, फिक्स एक्सिस के अबाउट। ये रोलिंग मोशन और एंगुलर मोमेंटम में कैसे सवाल पूछते हैं भाई? इसका पूछने का तरीका अलग है। एक एंगुलर मोमेंटम लिखने वाला, एक एंगुलर मोमेंटम लिखने वाला, दूसरा डिस्क घूम रहा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को चिपका दिया। अब इसमें क्या करोगे? एक डिस्क घूम रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को चिपका दे तो टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाओगे क्या? भाई टॉर्क बराबर आई अल्फा का सवाल ये होता है कि फिक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है ओमेगा से, उस पर कितना फोर्स लगाऊं कि रुक जाए 10 सेकंड में, या 4 ऑसिलेशन के बाद, 4 रोटेशन के बाद रुक जाए। ये सवाल की लैंग्वेज, ये सवाल पूछने का तरीका और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सवाल पूछने का तरीका अलग नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में तुमने कितने तरह के सवाल किए? सिर्फ 3 तरह के। डिस्क घूम रहा है, एक मास चिपका दिया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि एंड यहां से यहां चल रहा है, बॉडी का मास दूर चला जाए, बॉडी का मास पास आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? तीसरा, एक डिस्क घूम रहा है, उस डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रख दिया। और चौथा, रॉड वाला कब सवाल कराऊंगा। तो यहां पे इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं तो बिल्कुल लैंग्वेज अलग है, तरीका अलग है, फील अलग है। कमेंट बॉक्स में आंख लगा दो अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फील आ गया। चौथा, टॉपलिंग के सवाल आज तक नीट में नहीं आए। टॉपलिंग मतलब नीट में नहीं आए हैं, आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, आ सकते हैं, लेकिन अभी तक नीट में नहीं आए। तो ये पूरा डायग्राम है। अब देखो सारा पार्ट अलग है कि नहीं। अच्छा, इसमें खास बात है कि मोर और लेस चीजें थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप होती है, थोड़ी चीजें इंडिपेंडेंट टाइप, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इस टॉर्क लिखना जानोगे तभी तो टॉर्क बराबर अल्फा लगा पाओगे, लेकिन इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन के अलग होते हैं। इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम के सवाल, सिर्फ डायनेमिक्स के सवाल, रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम, एकदम सेपरेट सेपरेट और पूरा अलग करके मैंने आपको पढ़ाया। और इसमें एक ही लॉ है कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दूसरा लॉ ही नहीं है। बताओ ये 5 मिनट तुम्हारे जीवन के इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे? सर 5 मिनट जीवन के इंपॉर्टेंट थे। बताओ एक डिस्क घूम रहा है, रिंग घूम रहा है, रॉड घूम रहा है, वहां पे कोई मास लटका देंगे या मास जेंटली चिपका देंगे, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक डिस्क घूम रहा है, उस डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रख दोगे, क्या करोगे? सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस यही है। और नीट में इसी दोनों से सवाल भर भर के पूछे हैं। देखो कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब 2 डिस्क है और उसका जो एक्सिस पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ऐसे ऐसे पास कर रहा है। डिस्क ये है D1 जिसका मास है 2 kg एंड रेडियस है 0.2 मीटर एंड द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। कितने लोगों ने सवाल किया था भाई? 2, 4, 5 सवाल होमवर्क में अटैच था। हाँ, 50 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहे हैं। डिस्क D2, अब ये डिस्क D2 भी है, डिस्क D2
4 kg mass, radius 0.1 meter and initial angular velocity of 200 radian per second. The two discs are brought in contact face to face. जब इसको हम फेस टू फेस लाते हैं तो एक दूसरे पर टॉर्क लगाता है कि नहीं? ये सर नो में जवाब दीजिएगा। जब हम इसको ऐसे डिस्क घूम रहा है, एक डिस्क ऐसे घूम रहा है, ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, दोनों ऐसे घूम रहे हैं, जब इसको चिपकाएंगे तो एक दूसरे पर टॉर्क लगाएगा कि नहीं? एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क कोइंसाइड, मतलब दोनों को कोइंसाइड करता है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो एक दूसरे पर टॉर्क लगाएंगे कि नहीं? कम ऑन, एक दूसरे पर टॉर्क लगाएंगे कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे पर टॉर्क लगाएंगे कि नहीं? यस और नो बोलो, एक दूसरे पर टॉर्क लगाएंगे या नहीं? यस सर, एक दूसरे पर टॉर्क लगाएंगे, तभी तो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से कुछ ओमेगा कॉमन आएगा, दूसरे का ओमेगा 2 से ओमेगा कॉमन आएगा। लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क कितना है सर? एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम का 0 है। अच्छा, ये सेम डायरेक्शन में घूम रहे क्या अपोजिट में? इसका जो ओमेगा 1 है और इसका जो ओमेगा 2 है वो सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट में? कहीं नहीं लिखा। तो जब कुछ भी मेंशन ना हो तो सेम में मानेंगे, अपोजिट में होता तो अपोजिट मानते। अब यहां पर देखिए, एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 mr²/2, क्योंकि डिस्क है, mr²/2 आएगा 4/100। निकाल दिया मैंने, मास और रेडियस दिया हुआ तो निकाल दिया 4/100। ओमेगा बताओ कितना है? 50 प्लस दूसरे का ओमेगा कितना है सर? 200, इसका 2/100 इंटू 200 बराबर फाइनली पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा, दूसरे का कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये तुम्हारा कट जाएगा, देखो 2 और 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा, 100 से ये कटेगा, ये आ गया, तो 2 और 2 दूनी 4, 2 + 4 इज इक्वल टू, क्या यहां से ओमेगा 1 ओमेगा कॉमन निकल जाएगा? हाँ सर, तो ओमेगा बराबर आ गया 6 डिवाइडेड बाई I1 + I2। I1 है 4/100 और I2 है 2/100, तो 100 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 6/100, ऊपर 6, 6 से 6 कट गया, ऊपर 100 आ गया, तो 100 आंसर आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपने घर पे बैठ के ट्राई किया था सभी लोग? किस तरह का सवाल है सर? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या डिस्क के ऊपर डिस्क रखने वाला सवाल हमने किया था? हाँ, उसी का एक शानदार एग्जांपल है। हाँ, नीट में ऐसा सवाल कितनी बार पूछे हैं? 4-5 बार। 10 साल में 4-5 बार, 10 साल में 4-5 बार नीट में ऐसे सवाल पूछे, 4-5 बार। अच्छा, क्या ऐसे सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तुम? ये डिस्क घूम रहा है, या रिंग घूम रहा है, या रॉड घूम रहा है, ओमेगा से चुपके से एक पॉइंट मास यहां पे चिपका दिया, तो पॉइंट मास चिपका दिया तो कोई टॉर्क तो एक्सटर्नल लगाया नहीं ना, चुपके से चिपका दिया। वैसे भी डिस्क और पॉइंट मास के सिस्टम माने तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क अगर लगा नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिंपल सा ऐसा सवाल होता है। बिल्कुल घर पर लिखना, इसको होमवर्क था, लिख के आना था आपको, इसको लिख के आना था, नहीं लिखा था कोई बात नहीं, घर पर लिखना है इसको। दूसरा सवाल, इसी तरह का सवाल 30 जनवरी 2024 में, पहले मैं बेसिक्स उठा रहा हूं, कल जो पढ़ाया था उसको लेके चल रहा हूं। 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 4 kg/m² एंड I2 2 kg/m²। पहले दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। About their central axis and normal to their planes, rotating with angular speed 10 radian per second and 4 radian per second respectively, are brought into contact face to face with their axis of rotation, coincide the loss of initial kinetic energy to the system in this process। सबसे पहले बताओ, फिर से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया नहीं तो लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ना गिवन हो तो हम उस केस में सेम डायरेक्शन मानेंगे। ओके, तो यहां पर इनकी जो कॉमन एंगुलर स्पीड होगी, क्या वो होगी I1 ω1 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से I2 ω2 बटा ω1 + ω2। यस सर, I1 बोलो कितना है सर? 4 और ओमेगा 10, I2 कितना? 2, ओमेगा 4 बटा 4 + 2, तो 40 + 6 डिवाइडेड बाई 6, 46 डिवाइडेड बाई 6, ये कुछ आ जाएगा। हाँ सर, ये रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ओमेगा। तो यहां से हमें अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल मतलब ये फाइनल एंगुलर स्पीड और इनटू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का जोड़ के माइनस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो डिफरेंस आएगा फाइनल और इनिशियल का या इनिशियल फाइनल का, वही लॉस होगा। हाँ, क्या इसका एक कॉमन तरीका है कि ये सब कुछ नहीं करना? अगर लॉस पूछा है तो कोलिजन वाला कंसेप्ट हम याद रखेंगे, डेल्टा के बराबर हाफ I1 बोलो सर 4, I2 बोलो 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 इंटू रिलेटिव कितना हो जाएगा 10 - 4 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कटेगा, 4/6 इंटू 10 - 4 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 6 से 6 का होल स्क्वायर काटोगे 6 आएगा, 6 चौका 24 जूल इज आंसर डायरेक्ट। 24 जूल इज योर डायरेक्ट आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक कहां हो गया? 4 2 6 सही तो है।
4 दूना 8, अच्छा ये 8, 4 दूना 8, अच्छा 8, तो ये 48/6 आ जाएगा। तो 48/6 करोगे तो 6 से अगर कैंसिल करोगे 12 6 चौका 24, 8 से कटेगा, 8 6 48, 8 से कटेगा तो ये 8 आ जाएगा। तो बढ़िया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल ही देते, हाफ और दोनों चिपक जाएगा तो 4 और 2 6, हाफ 6 × 8 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली जो था हाफ 4 वाला 10 से घूम रहा था प्लस हाफ 2 वाला 4 से घूम रहा था। इसका डिफरेंस निकालोगे ना तो भी तुम्हारा 24 आएगा। ये तुम्हारा मेथड 1 है कि सबसे पहले दोनों चिपक गया तो उसका फाइनल एंगुलर स्पीड निकाल लो, फाइनल एंगुलर स्पीड से दोनों चिपक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दो। ये भी तुम्हारा सॉल्व करके 24 जूल आएगा। तुम डायरेक्टली मेथड 2 से कर सकते थे, डायरेक्टली मेथड 2 से कर सकते थे। इसको वेरीफाई कर लेना एक बार, एक बार वेरीफाई कर लेना। एक 10 है एक 4 है, तो 10 में से 4 जाएगा 6 ही तो बचेगा। I प्लस आई होगा, हाँ I प्लस आई होगा। 4 और 2 6 लिखा है यहाँ पे, 4 2 6 लिखा है। अरे यार ये पता नहीं मैं ओमेगा को कहां ले आता हूं। ये I1 प्लस I2 लिखा मैंने, I1 प्लस I2 है, ओमेगा नहीं लिखा। क्लियर है, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, क्या आप डायरेक्टली हाफ I1 I2 बटा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव के होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर इनिशियल कॉमन फाइनल एंगुलर स्पीड निकालना हो तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बटा I1 प्लस I2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, यहां से भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों जगह से सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक डिस्क घूम रहा है, उस पर दूसरा डिस्क डाल दिया, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे I1 I2 बटा I1 प्लस I1 I2 I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बटा I1 प्लस I2, ये कॉमन एंगुलर स्पीड निकल जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको अच्छे से कल ही बताया था। ठीक है, पॉइंट मास चिपकाएंगे वो भी कर लोगे, पॉइंट मास चिपकाएंगे वो भी कर लोगे, हाँ सर पॉइंट मास चिपकाएंगे वो भी कर लोगे। ये नीट 2016 का अच्छा सवाल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं, इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। A circular platform is mounted on the frictionless vertical axle। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ये, माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल। वर्टिकल एक्सल मतलब इस तरीके से ये माउंटेड है एंड फ्री टू रोटेट अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। रेडियस 2 मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली 200 kg मीटर स्क्वायर दिया है। रेडियस इसका 2 मीटर है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली 200 kg मीटर स्क्वायर गिवन है। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, पहले रेस्ट में था। 50 kg मैन स्टार्ट ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगिंस टू वॉक। अभी 50 kg जो आदमी है, क्या उसको पॉइंट मास जैसा तुम कंसीडर करोगे? क्यों? क्योंकि एज पे खड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, ये 2 मीटर बड़ा है, ये पॉइंट मास जैसा एज पे खड़ा है, डिस्क पे नहीं बोला, एज पे खड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मास 50 kg का आदमी है वो पॉइंट मास जैसा काउंट होगा, छोटा सा स्मॉल है। 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब कोने पर खड़ा है, and begins to walk along the edge with a speed of 1 meter per second relative to the ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दिया, रिलेटिव टू द ग्राउंड चलना शुरू कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड से। देन टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको यह आदमी 1 मीटर पर सेकेंड से ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? देखो, जब मैन चलेगा तो मैन पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा फ्रिक्शन और डिस्क पर पीछे, क्योंकि जब मैं खड़ा हूं इस डिस्क पे तो मैं डिस्क पर पीछे धक्का मारूंगा, तभी तो डिस्क मेरे पे आगे धक्का मारेगा फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो होगा क्या कि डिस्क पर ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगेगा फ्रिक्शन और मैन पे टेंजेंशियली आगे लगेगा। तो उसी इंस्टेंट पर देखोगे डिस्क पर टेंजेंशियली ऐसे लगेगा डिस्क पर, और मैन पे टेंजेंशियली आगे लगेगा फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स डिस्क और मैन सिस्टम पे 0 हो गया। मैन प्लस डिस्क सिस्टम पे नेट फोर्स तुम्हारा 0 है। ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट टॉर्क भी सिस्टम पर 0 होगा। सिस्टम पे, मैं एक मैन पे नहीं बोल रहा, सिर्फ डिस्क पर नहीं बोला, सिस्टम पे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। जब दोनों रेस्ट में थे तो मोमेंटम क्या था? 0। अब मैन चलने लगा तो मैन को पॉइंट मास मानोगे तो मैन का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम भी आया प्लस आई इंटू ओमेगा।
ये डिस्क का, ये डिस्क का और ये मैन का। अब इसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस एम बी आर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। मैन का मास बोलो 50, वेलोसिटी बोलो 1, रेडियस बोलो 2 मीटर तो 2 बराबर आई बोलो 200। ये देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड में ओमेगा मान लेता हूं। तो 50 गुना 2 और v भी तुम्हारा 1 था, ठीक है। तो माइनस 100 बराबर 200 इंटू ओमेगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ओमेगा बराबर आया माइनस हाफ रेडियन पर सेकेंड। माइनस हाफ रेडियन पर सेकेंड मतलब ये बता रहा है कि उसका डिस्क का ओमेगा इस तरफ है, डिस्क का ओमेगा पीछे की तरफ है, मैन के मोशन के पीछे की तरफ आ जाएगा माइनस हाफ रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं इसके ओमेगा से इस टेंजेंशियल स्पीड निकालू सरकमफ्रेंस का, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का टेंजेंशियल स्पीड निकालू तो क्या आर ओमेगा होगा। हाँ, रेडियस कितना है 2, तो 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू हाफ कट के 1 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो आदमी है वो इसी सरकमफ्रेंस पे चलता हुआ ऐसे जा रहा है और डिस्क इसके अपोजिट में चल रहा है। तो अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, अगर तुम लिखते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो मैन वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, मैन की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड माइनस, और ये जो है ओमेगा निगेटिव में था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में -1 से चल रहा है तो -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो डिस्क के रिस्पेक्ट में देखोगे तो डिस्क रुका हुआ है तो अपनी वेलोसिटी डिस्क उल्टा करके दे देगा 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई आर की वैल्यू 2 मीटर बटा वी तुम्हारा 2 से 2 कट गया, 2 पाई सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ये काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है, 2 पाई सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशन सारे डो में स्टार्ट होगा। अब चलिए देख लीजिए ध्यान से, क्या ये आपको समझ में आया कंसेप्ट। सबसे पहले मैन अगर चलना शुरू करता है, क्या करता है, मैन अगर चलना शुरू करता है तो जितना एंगुलर मोमेंटम मैन लेके जाएगा उतना ही डिस्क को पीछे मिलेगा। जैसे वो वाला सवाल नहीं हो गया कि बम है, बम रेस्ट में, बम फटा, तो आधा हिस्सा जितना लीनियर मोमेंटम लेके जाएगा दूसरा हिस्सा उतना ही लीनियर मोमेंटम पीछे लेके आएगा। तो इसका अचानक से डिस्क पर मैन खड़ा था, डिस्क पर मैन खड़ा था, मैन चलने लग गया कोने पर, तो मैन की जितनी एंगुलर मोमेंटम मिलेगी डिस्क की उतनी एंगुलर मोमेंटम पीछे मिलेगी। देखिए सवाल, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है कि जैसे ये v वेलोसिटी से चला, जैसे ये v वेलोसिटी से चला, जैसे ही v वेलोसिटी से चला तो इसको एंगुलर मोमेंटम मिला इसकी पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट लिख रहा है, अबाउट ओ, अबाउट ओ। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का एमबीआर प्लस आई ओमेगा। एमबीआर को इधर ले आया तो ओमेगा पता चल गया हमें डिस्क का, तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड पता चल गई। अब तुम अगर डायरेक्टली ओमेगा से निकालना चाहते हो तो डिस्क का ओमेगा -1/2 आ गया, तो मैन का ओमेगा निकाल लो, मैन भी तो घूम ही रहा है। T इज इक्वल टू थीटा बटा ओमेगा कर से आंसर निकाल लो, ठीक है, क्लियर। चलिए लिख लीजिए ध्यान से, रिपीट नहीं, रिपीट तो नहीं करूंगा, इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, रिपीट तो नहीं करूंगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। रिलेटिव क्यों लिए, जब एक चीज पर दूसरा चीज चल रहा है तो रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। ये जब चलना शुरू किया तो डिस्क रेस्ट में है कि डिस्क भी घूम रहा है। एक बात बता, अगर डिस्क फिक्स होता और एक से चल रहा तो कितने देर में घूम के आ जाता, सर 2 पाई आर बटा इसकी स्पीड 1। लेकिन जब ये आगे चल रहा है, आगे चल रहा है तो डिस्क भी तो पीछे से घूम के आ रहा है और ओमेगा बिल्कुल सेम होगा और अपोजिट में होगा। जैसे मान लो मैं एक स्टेशनरी डिस्क पे चल रहा हूं, जब मैं स्टेशनरी डिस्क पर चल रहा हूं, जब मैं रेस्ट में रखे हुए डिस्क पर चल रहा हूं तो मैं कितनी देर में एक चक्कर लगाऊंगा, सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, तो 2 पाई आर बाई वी, यही होता है सवाल। जब मैं चल रहा हूं तो डिस्क भी पीछे की तरफ घूमने लग गया, तो डिस्क भी घूम के ऐसे आ रहा है और मैं भी ऐसे चल रहा हूं, तो ऐड करेगा। जब दो चीजें अपोजिट में चलती है तो भी क्यों निकाला, टाइम निकालने के लिए। कह रहा भी क्यों निकाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 पाई कैसे आया, गलती से, कोई बात नहीं बेटा। भाई एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, आदमी आर रेडियस के सर्कुलर प्लेटफॉर्म से यहां से चल रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 2 पाई आर। अरे ये भी समझाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है ये। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम्हारा लेवल बहुत कम है,
ये 4 लाइन का कैलकुलेशन तुमको लग रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, वी निकालना है। उसके बाद सिंपल रिलेटिव का कंसेप्ट है, क्योंकि ये भी ऐसे घूमेगा तो डिस्क पीछे से ऐसे घूम के आएगा। चल भाई, चलो फिर से बताता हूं बेटा, तुम्हारा लेवल बहुत कम है। ये इतना आसान सवाल में कह रहा है कि इसको सेकेंड राउंड में करेंगे ना सर जी, इसमें थोड़ा डाउट रह गया। बेटा आपका लेवल निगेटिव में एकदम। देखिए ये आदमी है यहां पर, ठीक है, ये आदमी है यहां पर, इस आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तभी तो चलेगा। आदमी क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पीछे धक्का मार रहा है, तो यहां पे टेंजेंशियली देखोगे तो प्लेटफॉर्म पे पीछे फ्रिक्शन लगा तो मैन पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। बोर्ड पे बनाया है, फील लो 3D का, ये रेडियस आर है। तो सिंपल सी बात है, मैन और डिस्क को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो मैन और डिस्क को सिस्टम मानूंगा तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगा, 0। तो जब ये ऐसे घूमना शुरू करेगा तो इसको कुछ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा कि नहीं, उसके अबाउट, और उतना ही एंगुलर मोमेंटम डिस्क को मिलेगा। सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जब दोनों रेस्ट पे था तो 0 + 0 प्लस मैन चलने लगा तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जब चलता है सर्कुलर पाथ पे या कहीं भी तो एंगुलर मोमेंटम होता है एमबीआर। ये इसको तुम आई ओमेगा से भी लिख सकते हो, प्लस आई इंटू ओमेगा। एमबीआर उधर चला गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मैन 50, वेलोसिटी उसका 1 r2, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया पूरा एमबीआर -100। आई ओमेगा, आई की वैल्यू 200 थी तो ओमेगा तेरी हाफ आ गई। अब ओमेगा -1/2 क्या बता रहा है कि अगर आदमी ऐसे चलता है तो डिस्क पीछे की तरफ घूमेगा, ओमेगा बराबर -1/2 से। अगर डिस्क पीछे की तरफ घूम रहा है और आदमी ऐसे चल रहा है v स्पीड से जो कि 1 मीटर/सेकेंड है, तो मैंने बोला कि जिस पॉइंट पर आदमी चल रहा है वो रेस्ट में नहीं। अगर वो रेस्ट में होता तो टाइम लगता 2πr/v, बोलो टाइम लगता 2πr/v, लेकिन रेस्ट में नहीं है। अगर रेस्ट में नहीं है तो सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंस बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर r ओमेगा। r बोलो कितना है सर, 2, और ओमेगा क्या आया था -1/2, तो एक कट के v बराबर -1 मीटर/सेकेंड आया डिस्क का सर्कमफ्रेंस इस पॉइंट पर। अब तुम जहां खड़े हो वो पीछे की तरफ चल रहा है 1 मीटर/सेकेंड से, तुम आगे जा रहे हो 1 मीटर/सेकेंड से, तो इसी के रिस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी। जहां पे तुम खड़े हो वो पीछे जा रहे हैं 1 मीटर/सेकेंड से तुम्हारे चलने से, और तुम ऐसे आगे की तरफ चल रहे हो, तो यहीं पर बैठ के देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो उल्टा करके जोड़ेगा। इसी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो हसन उल्टा करके जोड़ेगा, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो 2 मीटर/सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। क्योंकि देखो तुम जहां पे खड़े हो वो ऐसे घूम के आ रहा है और तुम ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे जल्दी मिल जाएंगे ना हम, जल्दी मिल जाएंगे ना हम। अच्छा मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो जल्दी नहीं मिल पाते। और ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई थी 1 मीटर/सेकेंड। चलो ध्यान से देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैन को कितना डिस्टेंस चलना है सर, 2πr। मैन को कितना चलना है, 2πr बटा मैन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, 2π इज सेकेंड इज आंसर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया हुआ था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ओ के अबाउट हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया। आदमी के ऐसे घूमने से डिस्क पीछे घूमेगा, तो भाई डिस्क पीछे से घूम के आ रही है और आदमी ऐसे घूम के जा रहा है, तो जल्दी मिल जाएगा ना भाई, जल्दी मिल जाएगा ना भाई। आसान है। वही सवाल रिपीट किया था 2010 में भी, सेम क्वेश्चन 2010 में भी रिपीट किया था। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए इधर देखिए, चलिए इधर देखिए, आपको मैंने कराए थे डिस्क वाले सवाल जिस पर एंड एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था। क्या जब एंड एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था तो उसके चलने से क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था, हाँ। एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व था, हाँ या ना। एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व था, आसान था, अब समझ गए। तो पहले ही फोकस से समझता तो पहले ही समझ जाता। क्या एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व था, नहीं सर, एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व नहीं था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था। यस, क्या कंजर्व था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होगा आई ओमेगा कंसेप्ट से। अब इसी पर मान लो कि एक रॉड है, ठीक है सर, रॉड है, रॉड पे ये आदमी रेस्ट में बैठा है, लेकिन पूरी रॉड ओमेगा से घूम रही है, तो क्या आदमी भी ओमेगा से घूम रहा होगा। यस, देखो मैन स्टार्ट्स मूविंग, अभी रुको, ये इनिशियल कंडीशन है कि पूरा रॉड, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा सवाल समझाता हूं, पहले पूरा सवाल ध्यान से सुन ले। ये पूरा रॉड है, रॉड का मास स्मॉल एम लेंथ एल, रॉड का मास स्मॉल एम लेंथ एल, सेंटर ऑफ मास से रॉड घूम रहा है और आदमी इस एज पर खड़ा है। देखो आदमी, देखो इस एज पर खड़ा है सर, ठीक है, खड़ा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से पूरा रॉड घूम रहा है। इफ मैन स्टार्ट्स मूविंग एंड रीचेस टू द सेंटर ऑफ रॉड। अब ये जो आदमी है, ये जो आदमी है आपका, ये जो आदमी है, ये चलना शुरू किया और चलते चलते देखो, चलते ये जो आदमी है चलते
ये जो आदमी है चलते 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 देखो चलते 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 सेंटर पे एग्जैक्टली पहुंच गया। कहां पहुंच गया? सेंटर पे पहुंच गया एग्जैक्टली। देखो यहां पहुंच गया एग्जैक्टली, सेंटर पे पहुंच गया। अब बताओ क्या इस आदमी के चलने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? हां सर, इस आदमी के चलने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो फाइनली जब यहां पहुंच जाएगा तो फाइनल एंगुलर स्पीड इस सिस्टम का क्या होगा? ये सवाल एग्जैक्टली रिवर्स नहीं हो गया। जब सिंपल ये घूम रहा होता था हम यहां पे एक पॉइंट मास लटका देते थे। पहले से पॉइंट मास यहां पे लटका हुआ है। मान लो ना एक आदमी यहां पे खड़ा है तो ये आदमी इस रॉड के रिस्पेक्ट में छोटा एज पर है तो छोटा मास हो गया। अबे चलते 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 यहां पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क अगर मैं पूछूं मैन प्लस रॉड पे तो कितना बोलोगे सर? 0। बताओ मैन प्लस रॉड पे एक्सटर्नल टॉर्क कितना बोलोगे? 0। एंगुलर मोमेंटम यहां पे कंजर्व होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो सर। इनिशियल होगा हाफ ml स्क्वायर बाई 12 इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से l/2 डिस्टेंस पर एक मास है तो ये हो जाएगा m इंटू l/2 का होल स्क्वायर इंटू इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या मैं ये एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा पूरे सिस्टम का इनिशियल? पूरे सिस्टम का इनिशियल ये लिखूंगा। पूरे रॉड का हो गया ml स्क्वायर बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ सर, ये मास का हो गया और दोनों साथ ही तो घूम रहे हैं। इस चिपका हुआ है यहां पर खड़ा है तो रॉड घूम रहा है तो भी घूमेगा। हाँ, फाइनली जब ये आदमी यहां पहुंच गया तो रॉड का तो ml स्क्वायर बाई 12 भी रहेगा, आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा हो गया इनटू फाइनल एंगुलर स्पीड। बोलो हाँ सर, ये तो इजी लगा एकदम। अब देखो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 बराबर ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा फाइनल। यहां से चाहो तो ml स्क्वायर से ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कट गया। 12 एलसीएम ले लो नीचे, मास सेम है, इसका भी स्मॉल m इसका भी स्मॉल m सेम मास है तभी काटा, नहीं तो नहीं काटेंगे। 12 एलसीएम लोगे तो 1 और ये 4 तिहाई 12 यहां पे 3 इज इक्वल टू 1/12 ओमेगा फाइनल। ओमेगा इनिशियल को तो रहने दे बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा 12 से 12 कट गया 4 ओमेगा। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा। मास सेम है, मास सेम था, 4 ओमेगा आंसर सबका आ गया। अब बताओ अगर ये रॉड ना होके एक डिस्क होता और आदमी सरफेस से लेके सेंटर तक चला जाता, करने का तरीका यही होता। उस डिस्क में ये सिर्फ लिखते आप mr स्क्वायर बाई 2, यहां पे लिखते mr स्क्वायर बाई 2। तो ये उल्टा सवाल नहीं हो गया? पहले सिंपल रॉड घूम रहा है या डिस्क घूम रहा है या स्फीयर घूम रहा है, सिंपल ये सवाल है। हाँ सिंपल ये सवाल है। उस केस में क्या करेंगे सर? उसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। जब वहां पे पॉइंट मास अटैच कर दिया एक्स्ट्रा तो उस पॉइंट मास अटैच कर दिया एक्स्ट्रा तो वो भी चिपक के साथ घूमता रहेगा। देखो वही सवाल हो गया उल्टा। पहले आदमी यहां था साथ घूम रहा था, अब चलते चलते सेंटर पे पहुंच गया, खत्म। अच्छा इसी में अगर मैं सवाल ये पूछता थोड़ा और टफ हो जाता कि यहां पे कॉर्नर पे है, चलते चलते सेंटर पे आके बैठ गया तो बताओ ओमेगा क्या होगा? कोई बात नहीं, ये 0 होने के बजाय सेंटर पे बैठता तो l/4 आ जाता बस यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए। क्लियर है ये सारी चीजें? कर लोगे ऐसे सवाल, एकदम इजी होते हैं ऐसे सवाल। रॉड के जगह पे डिस्क होता, सॉलिड स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर होता तो भी कर लेते। जल्दी बताओ। यस सर ये इजी है, देख लिया इसको। ये सवाल मैंने तुमको करने के लिए दिया था। रॉड इज हिंज्ड अबाउट ओ, मतलब समझाया था रॉड इज हिंज्ड अबाउट, रॉड ओ के अबाउट हिंज्ड है। ये ऑलरेडी तुम्हारे नोटबुक में किया हुआ है, मैं फिर से उसी को लिख के लाया हूं। रॉड इज हिंज्ड अबाउट ओ के अबाउट हिंज्ड है। एंड इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। रॉड तुम्हारा पूरा रेस्ट में था, इसको यहां से हिंज किया है, फिक्स कर दिया है, तो यहां पे कील की वजह से जो हिंज किया उसके वजह से एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कुछ फोर्स लग रहा होगा। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वाई में ही लगे, हो सकता है कि वाई में कुछ हिंज फोर्स लग रहा होगा, कुछ एक्स में लग रहा होगा। ठीक है भाई, कितना लग रहा होगा उस पर मैटर नहीं करता। अब ये एम मास का ऑब्जेक्ट चलते 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 जाके टकराया और इसके साथ चिपक गया, क्योंकि कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अगर जाके चिपक जाएगा, अगर जाके इस पर चिपक जाएगा, जाके इस पे चिपक जाएगा, तो चिपक के ये यहां से हिंज था तो साथ मिलके घूमेंगे ओमेगा फाइनल से। हाँ, तो अब सवाल ये था कि ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? हाँ, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा? क्योंकि देखो
सेंटर ऑफ मास पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स अगर mg लगाओगे, अगर वर्टिकल रॉड भी रखा तो सेंटर ऑफ मास पे जो mg लग रहा है वो कहां से पास कर रहा सर? हिंज पॉइंट से। nx कहां से पास कर रहा है? हिंज पॉइंट से। ny कहां से पास कर रहा है? हिंज पॉइंट से। तो हिंज पॉइंट से तो सारे फोर्स पास कर रहे हैं। तो क्या नेट टॉर्क अबाउट ओ जीरो होगा? हां सर, नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा? जीरो। टॉर्क जीरो तो कंजर्व कर दो। लेकिन सर ये जब जाके इस पर फोर्स लगाएगा रॉड पे आगे, तो इस फोर्स की वजह से ओ के अबाउट टॉर्क नहीं लगेगा? टॉर्क लगेगा, लेकिन जितना फोर्स m मास इस रॉड पे लगाएगा उतना ही m मास पे पीछे भी लगेगा। जितना इसका टॉर्क होगा O के अबाउट, उतना ही O के अबाउट इस पर भी टॉर्क लगेगा। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे क्या हो गया? जीरो हो गया। एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उसके बाद की कहानी एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है। यही मेरा सवाल था कि तुम बताओ एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट कंजर्व रहेगा कि नहीं। अब बताओ क्या पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट O is conserved, but linear momentum of system is not conserved. बताओ क्यों नॉट कंजर्व? लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बोलो क्यों? आराम से बताओ क्यों? क्योंकि जब ये यहां से गया, इसको धक्का मारा, तो रॉड प्लस मास दोनों सिस्टम पे हिंज फोर्स भी तो लग रहा है। कील ठोक दिया तुमने, एक्सटर्नल फोर्स लग तो रहा है। उसके वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कंजर्व्ड, बिल्कुल कंजर्व्ड, बट लीनियर मोमेंटम द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड ड्यू टू हिंज्ड फोर्स। हिंज्ड फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। क्या बॉल ने हिंज फोर्स लगाया? नहीं, कील ने लगाया। और वो कील के हिंज फोर्स की वजह से इसका सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अगर बताओ मैं लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रखना चाहता हूं तो कैसा सिस्टम बनाऊं? सोचो, अगर मैं लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रखना चाहता हूं तो कैसा सिस्टम बनाऊं? सर आप लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व करना चाहते हो, हाँ, एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व करना चाहते हो, तो कैसा सिस्टम बनाऊं? सिंपल सा है, रॉड को हिंज ना करो तो सर वो तो नीचे गिर जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दो। मान लो ये है तुम्हारा सिस्टम, देखो ये है तुम्हारा सिस्टम, ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस लो। क्या लो? हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस लो, उस पर इस रॉड को रख दो, दिख रहा रॉड ऐसा दिख रहा है। अब यहां से एक स्मॉल मास हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर लेके जाओ, ऐसे टकराओ। तो अगर ये रॉड हिंज नहीं है तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। हिंज नहीं है और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखोगे तो गिर जाएगा। हिंज नहीं है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखोगे तो कंजर्व रहेगा। जैसे देखो एक सवाल यह है, रॉड इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो क्या लिखा है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रॉड को रखा है। विजुअलाइज करो कि ये बोर्ड वर्टिकल नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रॉड को रखा है। एंड हिंज्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओ हो, सेंटर ऑफ मास पे हिंज कर दिया, फिर से लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अ पॉइंट मास m मूविंग विथ u कोलाइड परफेक्टली इलास्टिक। ये m मास का ऑब्जेक्ट u स्पीड से चल रहा है, ये रेस्ट में था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कोलाइड परफेक्टली इलास्टिक एट द एज पे टकरा, एज पे तभी टकराएगा जब ऐसे चल रहा होगा। देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए। रॉड का मास नहीं दिया हुआ तो m और लेंथ l ले लो। क्लियर है? तो ये पीछे वाला सवाल हो गया कि डायरेक्टली कि नहीं। सर कैसे? यहां पे हिंज किया है, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास पे हिंज किया है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो mg तो इस लाइन में आएगा नहीं, mg तो नीचे चला जाएगा और नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, वर्टिकल प्लेन में होगा। क्या इसके अबाउट हमें घुमाना है तो एक ये ले लो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज्ड है और ये ओमेगा से घूमेगा, m मास यहां पे चिपक गया। तो बताओ क्या सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो एक्सटर्नल? हाँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट घूमेगा उसी के अबाउट लिखोगे। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा सर? mu into l/2। क्यों भाई? क्योंकि यहां से l/2 डिस्टेंस पर इसका लाइन ऑफ मोशन बनेगा। पॉइंट पास का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? यहां पे इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, ये mu into l/2 इज इक्वल टू, जब ये सब चिपक गया और साथ इस चिपक के इधर चिपकेगा ना भाई, चिपक के
चिपक के साथ घूम रहा है, तो क्या सबका ओमेगा सेम होगा? हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा mu इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। पहले क्या लिखा था आपने? इसके अबाउट घूम रहा है तो क्या लिखा था यहाँ पे? ml स्क्वायर बाई 3 लिखा था, ml स्क्वायर बाई 3। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या यहां से ओमेगा निकल जाएगा? हो गया, आंसर आ जाएगा यहां से ओमेगा निकल जाएगा। अब बताओ, क्या ये दोनों सवाल सेम थे? हाँ। क्या यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं। क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा? सर लीनियर मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम इसलिए कंजर्व नहीं होगा क्योंकि ये यहां पर हिंज्ड है। हिंज नहीं होता तो हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रॉड पे लगने वाला प्लेन में फोर्स जीरो बोलते। अगर ये रॉड रखा है तो mg तो नीचे लग रहा है लेकिन उतना ही नॉर्मल ऊपर लगेगा, इस लाइन में कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो सिस्टम का मोमेंटम इस लाइन में आप कंजर्व कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए सभी लोग, क्या क्लियर है ये बात? दोनों का मास अगर सेम रखेंगे, सेम मास रखेंगे, चलो लिखो फटाफट इसको, सेम मास रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर m m m कैंसिल होगा, तो ये होगा UL बाई 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1/12 प्लस 1/4 इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर से काटोगे, अरे यार एल स्क्वायर से काटोगे तो ये एल आ जाएगा, तो u बाई 2l इज इक्वल टू 12 एलसीएम लोगे तो 4 3 12, ये आ जाएगा 4 इंटू ओमेगा, कटेगा 3 तो 3u बाई 2l, 3u बाई 2l ये आंसर आएगा। देखो 3u बाई 2l इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? 3u बाई 2l इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? अच्छे से कर लोगे ऐसे सवाल? हाँ सर बहुत इजी है, इस सब में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। कर लोगे ऐसे सवाल? हाँ सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं ये सवाल कराऊं आपको, ये सवाल करो, रॉड को बस रख दिया, हिंज नहीं किया, रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, थोड़ा विजुअलाइजेशन अपना तगड़ा रखो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, then find VCM, velocity of center of mass, and angular velocity after collision if collision is perfectly elastic। अगर collision perfectly elastic है, रॉड इज नॉट हिंज्ड, रॉड हिंज्ड नहीं है, रॉड का भी मास है स्मॉल m और लेंथ l, ठीक है, रॉड को रेस्ट में रखा है, इधर से m मास का ऑब्जेक्ट u से आया, इधर से m मास का ऑब्जेक्ट u से आया, ये रॉड को बस हमने रख दिया है। तो कोलिजन के बाद, कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन के बाद रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, या पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। देखो m मास का ऑब्जेक्ट जाके इस पर चिपक जाएगा और m मास का ऑब्जेक्ट जाके यहां चिपक जाएगा। रॉड का खुद का मास स्मॉल m और लेंथ l था। ओके सर जी, ओके 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 ओके। तो आफ्टर कोलिजन क्या ये डायग्राम बनेगा बेटा? आफ्टर कोलिजन क्या ये डायग्राम बनेगा? हाँ सर ये डायग्राम बनेगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? यस, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल, इनिशियल लीनियर मोमेंटम बोलो, m मास का u, तो आगे हो गया mu और ये पीछे हो गया mu प्लस रॉड रेस्ट में था 0 बराबर, ये तीनों चिपक गए। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके जब मोमेंटम लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मानोगे, तो 3m मास हो जाएगा। सर 3m क्यों? रॉड का मास m, ये मास m, ये मास m, सबका सेंटर ऑफ मास यहां पे, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 0। मतलब रॉड का सेंटर ये रेस्ट पर रहेगा, रॉड का सेंटर फाइनली रेस्ट पर ही रहेगा, रॉड का सेंटर रेस्ट पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास नहीं लेगा। क्या ये घूमेगा? ये रोटेट करेगा। यस, देखो रॉड है यहां पर, हाँ ये आके इसको धक्का मारा, ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, और ये आके धक्का मारा, इसको भी घुमाया क्लॉकवाइज, तो ये घूम तो जाएगा। तो जब ये घूम जाएगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी?
बड़ा आसान है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। क्या करोगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। जब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे, क्या करोगे? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, ठीक है सर, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल बोलो क्या होगा सर? एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखोगे, हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सिस्टम का कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा L/2, तो ये होगा MU/L/2 आगे की तरफ, तो MU/L/2 प्लस MU/L/2, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है। सर कैसे? इस पॉइंट के अबाउट देखो ये वेलोसिटी और ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज, और देखो ये पोजीशन, ये वेलोसिटी क्लॉकवाइज, दोनों का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट सेम डायरेक्शन में। हाँ सर ये बात तो सही है। इज इक्वल टू, जब सारा चिपक गया तो mL²/12 प्लस ऑफकोर्स प्लस एक पॉइंट मास का होगा m इंटू L/2, तो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, इंटू ओमेगा, दैट्स इट। यहां से ओमेगा फाइनल आ जाएगा तुम्हारा, यहां से तुम्हारा ओमेगा फाइनल आ जाएगा। MU/L/2 ये सिंपल हो जाएगा MU इंटू L बराबर, ये हो गया तुम्हारा mL² कॉमन निकालोगे तो 1/12 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 कटेगा तो 1/2 आ गया, 1/2 इंटू ओमेगा फाइनल। यहां से निकाल लो, m से m कटेगा, l से l कटेगा, l को नीचे ले जाओ तो U/L इज इक्वल टू 12 LCM लोगे तो 6 और 1 7 इंटू ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल तुम्हारा आ रहा है 12U/7L। अगर तुम निकाल लिए ना भाई, जे एडवांस फोड़ दिया तुमने। जे एडवांस का सवाल ऐसा आता है, जे एडवांस का सवाल आया हुआ ऐसा 12U/7L अगर तुम समझ गए और कर लिए तो जे एडवांस का आया हुआ सवाल है ये। अभी दिखाता हूं तुम्हें 12U/7L, बहुत बढ़िया। नितिका का, आशुतोष का बहुत बढ़िया बेटा, सानवी यादव बहुत बढ़िया, मोहम्मद रवीन बहुत बढ़िया, अरमान बहुत बढ़िया। इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते सब लोग, लोगों को रोटेशन मुश्किल लगता है और तुम रोटेशन के एडवांस के सवाल फोड़ रहे हो, सॉरी रोटेशन के एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एडवांस के सवाल फोड़ रहे हो। यस 12U/7L। चलिए सब लोग लिख लीजिए इसको, चलिए सब लोग लिख लीजिए इसको फटाफट। ओमेगा फाइनल कितना आ रहा है? 12U/7L आपका आंसर आ रहा है, 12U/7L आपका आंसर आ रहा है। लिखिए जल्दी से फटाफट, 12U/7L आपका आंसर आ रहा है। कम ऑन, जल्दी 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 देखिएगा, जे एडवांस का सवाल आपके सामने। अब लिख लीजिए इसको फटाफट। प्रीति का भी जवाब सही है, सचिता बिल्कुल सही है। मास डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तूने मास डिफरेंट लिया ना, एक्सप्रेशन समझ गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसा लगा ये समझ गया, वो इंपॉर्टेंट है। तुमको क्या लगता है ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, ये लाइन लिखा जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बस वो जो लाइन लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देख भले ही थोड़ा पुराना सवाल है बट है ये जे एडवांस का। जे एडवांस का सवाल क्या है ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 6A मास 8m, बार मतलब ये रॉड, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, 2 point mass m and 2m moving in the same horizontal plane with speed 2v and v respectively। देखो 2m मास का ऑब्जेक्ट v से चल रहा है और m मास का ऑब्जेक्ट 2v से चल रहा है, ठीक है। as shown in a figure and stick to it after collision। stick चिपक गया, stick मतलब ये जाके इससे चिपक गया, ये इससे चिपक गया after collision, denoting the angular velocity of the center of mass, total energy of the center of mass and velocity of the center of mass vc and mass velocity is vc। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट एंगुलर वेलोसिटी, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड vc पूछा है आपसे। तो सबसे पहले तो vc निकाल लो। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? हिंज नहीं किया है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। हाँ सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे P इनिशियल बराबर P फाइनल, फटाफट बोलो। अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो क्या 2m भी लिखोगे प्लस ये ऊपर जा रहा है तो m इंटू 2b, m इंटू 2b प्लस ये रेस्ट में था बराबर, सब चिपक गए तो 3m इंटू vcm। बोलो -2mb प्लस 2mb क्या हो गया 0, तो vcm तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आएगी, खत्म। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आएगी, बोलो हाँ कि ना सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास तुम्हारा चल नहीं रहा, तो ये इसको धक्का मारेगा तो कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये धक्का मारेगा तो ये भी घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो c के अबाउट मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब एंगुलर मोमेंटम लिखोगे
ये डिस्टेंस बेटा हमको दिया है, ए देखो ए डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस दिया है यहां से 2a। तो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम बोलो, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, तो एम बोलो कितना है 2m, वेलोसिटी v इंटू डिस्टेंस है, प्लस इसका बोलो m इंटू 2v इंटू 2a, तो m इंटू 2v इंटू 2a। ध्यान से देखते चलो क्या मैं कर रहा हूं। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। जब सारे चिपक गए, तो सारे चिपक गए तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास 6m, रॉड का लिख रहा हूं 6m, देखो मास 6m, सॉरी 8m, मास 8m इंटू डिस्टेंस 6a का होल स्क्वायर बटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट 12, सेंटर पे फिक्स है, तो ml स्क्वायर बाई 12, m l स्क्वायर l 6 है बाई 12, प्लस ये 2m मास कितने पर है, a डिस्टेंस पे, तो 2m इंटू a स्क्वायर, देखो मास 2m a डिस्टेंस पर, और ये मास m है 2a डिस्टेंस पर, तो m इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमेगा, ये ओमेगा आ गया, ये ओमेगा आ गया। अब देखो 2mva और 2 दूना 4mva, तो क्या 6mva आ गया, ये इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर 36 और 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8ma स्क्वायर इंटू 36 बटा 12, ये आ गया 3, प्लस 2ma स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर 4ma स्क्वायर, 4 2 6, 6ma स्क्वायर इंटू कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं सही लिख रहा हूं एकदम, तो ये तुम्हारा हो गया 38 24 36, तो 6mva बराबर 30ma स्क्वायर इंटू कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब यहां से देखना, m से m कटेगा, a से a स्क्वायर कटोगे, a बचेगा, 5 6 30, ये 5 आ गया, तो ओमेगा फाइनल तुम्हारा आ रहा है v बटा 5a, v बटा 5a ओमेगा फाइनल आ रहा है, v बटा 5a, देखो थर्ड आ गया। और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का अगर इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तुम्हारा रेस्ट में है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाला मैंने पूरे सिस्टम का, क्या आया था 30ma स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तेरा 30ma स्क्वायर इंटू ओमेगा भी निकाल लिया हमने, v बाई 5a, तो v स्क्वायर बाई 25a स्क्वायर आ जाएगा, कुछ इस तरह का आएगा। तो अगर तुम 2 से काटो तो ये 15 और 5 से काटो 3/5, 3/5 m a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, mb स्क्वायर 3/5 mb स्क्वायर, 3/5 mb स्क्वायर, चौथा भी सही है। तो इस पूरे सवाल में तुमको क्या सीखने को मिला, क्या ये पहले से हम कर चुके थे, यस, सिर्फ एक गलत है तुम्हारा, मल्टीपल करेक्ट होते जेईई एडवांस में, जेईई एडवांस में। रिसेंटली तुमने क्या, तुमको ये मैंने सिखाया था कि प्योर रोटेशन मोशन में अगर कोई सिस्टम आ गया फिक्स एक्सिस के अबाउट, क्या इसका एक्सिस फिक्स्ड है, हाँ सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है ना, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 3/5 mb स्क्वायर, 3/5 mb स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकाल दिया। हाँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ओमेगा निकाल दिया। बताओ, तो भाई ये नहीं होगा 1 मिनट में, मैं नहीं कर रहा हूं 1 मिनट में होगा, लेकिन सवाल रिलेवेंट है क्योंकि इसी क्वेश्चन जो बना है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हमने 3 अलग अलग सवाल किए हैं, लेकिन उसी तीनों सवाल को मिक्स करके ये सवाल बनाया है। बताओ भाई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तुमको अभी तो सिखाया, देखो यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे तरीके से सिखाया है, देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे से सिखाया है, तो क्या आ जाएगा आंसर, पहला, तीसरा और चौथा, बोलो, लिखो इसको अच्छे से। समझ में आया, समझ में आया? बोलो, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया, विजुलाइज हुआ चीजें। अब यहां पे एक सवाल और बनता है, जैसे मान लो कि ये सारे कोलिजन जो हमने किए हैं, आपके सामने ध्यान से देखिए, सारे कोलिजन जो हमने किए हैं, उन सभी कोलिजन में मास चिपक जा रहा था। अगर मास नहीं चिपकेगा तो क्या होगा? उन सारे कोलिजन में मास चिपक जा रहा था, लेकिन अगर मास ना चिपके तो क्या होगा? मास ना चिपके तो क्या होगा? सारे केसेस में मास चिपक जा रहा था, मास ना चिपके तो क्या होगा? जैसे सवाल है यहां पर देखिए, एक सवाल आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, ये बुक का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका है, लेकिन आपको सॉल्यूशन हटा देता हूं मैं, ये टाइम के कांस्टेंट की वजह से मैं टाइप नहीं करा पाया।
ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या होगा, देखो यहां पे सवाल, रॉड इज हिंज अबाउट ओ, रॉड हिंज अबाउट ओ है, एंड इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे रखा है, रॉड का मास है कैपिटल एम, लेंथ है एल, स्मॉल एम भी मान सकते हो, दोनों का मास सेम ले लेंगे स्मॉल एम एल, और ये जो है स्मॉल एम यू वेलोसिटी से चल रहा है, और ये इलास्टिक कोलिजन, ये फ्री नहीं है, हिंज्ड है, क्या है बेटा, हिंज्ड है, क्या है ये, हिंज्ड है, हिंज्ड है, कैपिटल एम स्मॉल एम हम लास्ट में दोनों को सेम मान के कॉमन निकाले, काट भी सकते कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे कोलिजन इलास्टिक है, मतलब चिपकेगा नहीं, सर चिपकेगा नहीं तो क्या होगा, चिपकेगा नहीं तो क्या होगा, सर अगर नहीं चिपकेगा तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पहले इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये तो ओ के अबाउट घूमेगा, मान लो कि ओ के अबाउट ये तो घूम रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है एम मास का वो किसी वेलोसिटी v1 से चल रहा होगा आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन वो दोनों चिपकेंगे नहीं। अब नहीं चिपकेंगे तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है यहां पे। जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले तो यही लिखोगे लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो कैसे सवाल होगा, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो सवाल कैसे होगा। वेलोसिटी एक्सचेंज तब होता है जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये हिंज्ड है, लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व नहीं होगा, वेलोसिटी विल नॉट इंटरचेंज, वेलोसिटी विल नॉट इंटरचेंज, वेलोसिटी विल नॉट इंटरचेंज। तो सर अब क्या करेंगे, देखो बताता हूं, सबसे पहले ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या हो जाएगा, तो इस लाइन ऑफ मोशन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एम यू इंटू एल प्लस रॉड रेस्ट में था, रॉड तो रेस्ट में भाई, इज इक्वल टू, जब कोलिजन के बाद ये इसी लाइन पे चलने लग गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, टकराएगा और ये v1 से चल गया, तो ये होगा m v1 इंटू एल, एल डिस्टेंस पे इसका एंगुलर मोमेंटम, और रॉड अपना ओमेगा से घूमा तो ये हो गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ से घूम रहा है इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये तुम्हारा होगा, तो ये हो गया एम यू एल बराबर m v1 इंटू एल प्लस 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। इसमें कितने अननोन है, सर दो अननोन है, ओमेगा हमें निकालना है रॉड का, ये v1 हमें नहीं पता, लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर नहीं सकते, अब क्या करें, लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व नहीं कर सकते, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब एक बात बताओ, जब ये आ रहा था u से तो ये रेस्ट में था, तो इसी पॉइंट पर कितने से इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था, u से, और सेपरेट कितने से कर रहा है, तो देखो ये मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम v2 लेते हो तो v2 को लिख सकते हो ओमेगा एल, अगर ये ओमेगा से घूमा है तो ये कितने रेडियस पे घूमेगा, एल रेडियस पे ओमेगा से, तो ये ओमेगा एल हो जाएगा, तो v2 को लिखोगे ओमेगा एल माइनस v1, ये e की वैल्यू आ जाएगी 1, u यहां ले आओ, u बराबर ओमेगा एल माइनस v1, तो ये जो माइनस v1 है उधर जाएगा, ये माइनस v1 उधर जाएगा, हमें v1 की वैल्यू चाहिए तो माइनस v1 को उधर ले जाओ, तो v1 बराबर आ जाएगा ओमेगा एल माइनस यू, ओमेगा एल माइनस यू, ये दूसरा इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड ओमेगा। अब निकाल लोगे क्या, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये हिंज था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, इसलिए वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगा, अगर मास सेम है तो भी, मास सेम है तो भी वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगा, मास सेम होने के बावजूद भी वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जैसे पिछले 6 सवाल में किया वैसे ही करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट, और वहां से आप निकाल लेंगे इनके रिस्पेक्टिव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। मान लो कि ये कोलिजन के बाद ओमेगा से चल रहा है, तो ये पॉइंट कितने से आगे गया, ओमेगा एल से, और ये तुम्हारा v1 है। क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, कम ऑन सभी लोग फटाफट करेंगे इसको, वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जल्दी से। ये गया, ये रेस्ट में था तो u से गया, टकराने के बाद मान लो कि ये v1 से जा रहा है, तभी तो इसका एंगुलर मोमेंटम ने लिखा है m v1l, आगे जा रहा है, और ये ओमेगा से गया तो i ओमेगा लिखा था, तो ये पॉइंट कितने से सेपरेट हो रहा है, जो टकराया है,
V2 से। V2 को हम क्या लिख सकते हैं रॉड के लिए, ओमेगा एल, जिस पॉइंट पे टकराया है। 3u/12 आ रहा है क्या? ओमेगा कितना आ रहा है? 3u/12। ध्यान से सॉल्व करके रख दो। 9:40 वाली ग्रेविटेशन की क्लास 10 बजे स्टार्ट होगी। लो, क्लियर है? समझ में आया चीजें? समझ में आई चीजें? मत करना स्पैम बेटा, चीजें अच्छी सिखा रहा हूं, सीखो। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये घर पे करना है ना। मैं इसको टाइप करा के भी लगवा दूंगा, हालांकि ये दिख रहा है, क्लियर इतना नहीं है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें घर पे करना है। चलो, 2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं बेटा। एक रफ सरफेस को हॉरिजॉन्टल पे फेंक देते हैं, वो वाले। एक ही टॉपिक बचा हुआ है बेटा, एक ही टॉपिक बचा हुआ है। कभी तुमने मॉल में वो गेम खेला है जिस पर बहुत भारी सा बॉल लेते हैं और वहां पे छोटा छोटा वो रखा होता है, गुड़िया टाइप का, नहीं क्या बोलते हैं वो रखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, बॉलिंग ही बोलते हैं। बड़े बड़े मॉल में होता है, जो बहुत बड़ा पट्टा लगा होता है और उस पट्टे पर बॉल को पकड़ के ऐसे सीधा फेंकते हैं, सीधा फेंकते हैं। वो वाला गेम कितने लोगों ने विजुअलाइज किया हुआ है? हॉलो स्फीयर इज थ्रोन विथ ओनली ट्रांसलेशनल वेलोसिटी यू नॉट। बस एक ही छोटा सा है कंसेप्ट, ये देख लो पहले। Hollow sphere is thrown with only translational velocity u naught on rough horizontal surface. Then its angular momentum will conserved about which point? मतलब ये रफ सरफेस है, पट्टा, बहुत बड़ा पट्टा है, मॉल में देखा होगा, बहुत बड़ा पट्टा है। वहां से इसको एक स्फीयर को लिया और उसको मैंने u नॉट से फेंका है। मतलब गिवन वेलोसिटी मैंने क्या दिया है? u नॉट दिया है। ओमेगा इसको नहीं दिया, ओमेगा 0 है, घूम नहीं रहा, सिर्फ चल रहा, ओमेगा 0 है। तो क्या ये स्लिप करेगा? हाँ, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा ये। तो भाई फ्रिक्शन कहां लाएगा? पीछे लाएगा, क्योंकि ओमेगा नहीं है बेटा, फ्रिक्शन पीछे लाएगा। कौन सा लाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लाएगा। अब यहां पे पॉइंट में देता हूं ओ और यहां देता हूं सेंटर ऑफ मास। ओ और सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और किस पॉइंट के अबाउट नहीं होगा? बॉलिंग, यस यस यस, बॉलिंग, बॉलिंग, बिल्कुल बॉलिंग, बॉलिंग। तो कितने लोगों ने बॉलिंग देखा या खेला है? बताओ, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा? जैसे तुम देखो यहां पर कि ये तुम्हारा कांटेक्ट पॉइंट ओ है, सॉरी सेंटर ऑफ मास बोल, अरे मैंने क्या गड़बड़ किया बे, इसको मैंने सेंटर ऑफ मास बोल दिया। वाह बेटा वाह, नोबेल प्राइज मुझे दे दो बेटा यार, इसको मैंने सेंटर ऑफ मास बोला। बताओ, ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ मास है। तो देखोगे तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है। क्या सेंटर ऑफ मास से mg पास करेगा? हाँ सर। नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? हाँ सर। क्या कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन पास करेगा? हाँ सर। अब मुझे बताओ किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, किस पॉइंट के अबाउट नहीं होगा? तो सबसे पहली बात, क्या कांटेक्ट पॉइंट O के अबाउट कोई टॉर्क लग रहा है? नहीं, नेट टॉर्क 0 है। क्यों नेट टॉर्क 0 है? क्योंकि इसी कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन पास कर रहा है। बताओ फ्रिक्शन कहां लग रहा है? इसी कांटेक्ट सरफेस पे। mg कहां लग रहा है? सर इसी कांटेक्ट सरफेस से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, बीच में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास से mg पास कर रहा है। क्या नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट से पास कर रहे हैं? हाँ। तो क्या मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके अबाउट नेट टॉर्क कितना है? 0। तो क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कंजर्व रहेगा? यस सर, कंजर्व रहेगा। अगर मैं टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछूं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। mg का टॉर्क 0 होगा, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर r के फ्रिक्शन लग रहे हैं, तो fr क्रॉस r होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम, सॉरी टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि टॉर्क लग गया तो एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा। बोलो, देखो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो क्या एक ही बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भी हो सकता है? नहीं भी हो सकता। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं O पर बैठ जाऊं, O की रिस्पेक्ट में देखो, तो इसी कांटेक्ट पॉइंट पर ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा FR × 0। सेंटर ऑफ मास से mg इसी पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो नेट टॉर्क अबाउट O 0 होगा। इसीलिए O के अबाउट जो भी एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बॉल को फेंकते हो तो उसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होता है v0। हाँ सर, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होता है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा, तो क्या फ्रिक्शन इसको ओमेगा भी दे देगा थोड़ी देर में? हाँ,
फ्रिक्शन इसको घुमा देगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके पास एक ओमेगा आ जाएगा जो इंक्रीजिंग होगा इस फ्रिक्शन की वजह से, और वेलोसिटी इसका v आगे की तरफ घटेगा। क्यों? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन रिटार्डेशन करेगा तो v घटेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन है ना भाई, ये कैसा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो धीरे 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 जैसे आगे जाता जाएगा, जिस कंडीशन पे v घटते घटते v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर, क्योंकि पहले ओमेगा थी नहीं, ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जैसे ही तुम्हारा v बराबर r ओमेगा हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद तो होगा क्योंकि पहले v था ओमेगा नहीं था, अब v घट रहा है ओमेगा बढ़ रहा है, तो v बराबर r ओमेगा जैसे ही होगा आफ्टर सम टाइम v बराबर r ओमेगा होगा, देन बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग, देन बॉडी स्टार्ट प्योर रोलिंग। बॉडी क्या स्टार्ट कर देगी? प्योर रोलिंग मोशन। बॉडी क्या स्टार्ट कर देगी? प्योर रोलिंग मोशन। उसी समय बॉडी प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगी। बॉडी क्या स्टार्ट कर देगी? प्योर रोलिंग मोशन। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर किसी स्फीयर को रफ सरफेस पे आप फेंक दो, अगर किसी स्फीयर को रफ सरफेस पे आप थ्रो कर दो, v स्पीड से फेंक दो, v स्पीड से फेंक दो, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो फ्रिक्शन है वो टॉर्क लगा देगा, तो धीरे धीरे उसमें ओमेगा डेवलप हो जाएगा, ओमेगा नहीं था। और थोड़ी देर बाद मान लो किसी इंस्टेंट पे v तुम्हारा ज्यादा है, r ओमेगा कम है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसका स्पीड v होगा और टेंजेंशियल स्पीड पीछे होगा r ओमेगा, लेकिन ओमेगा कम है तो ओमेगा कम होगा, v ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, धीरे धीरे v घट रहा है। v क्यों घट रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन तुम्हारा रिटार्ड करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड करेगा, तो v घटता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही v बराबर r ओमेगा हुआ, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। उस प्योर रोलिंग के बाद जो तुम्हारा फ्रिक्शन हो जाएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। उसके बाद वो अपना प्योर रोलिंग मोशन में चलता चला जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन में चलता चला जाएगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात थे कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन ने टॉर्क लगाया। ये सेंटर ऑफ मास है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फ्रिक्शन पीछे। देखो सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस दूर, उस r डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन ने टॉर्क लगाया, तो एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व नहीं होगा। लेकिन O के अबाउट टॉर्क जीरो है। क्यों जीरो O के अबाउट टॉर्क? क्योंकि फ्रिक्शन भी O से पास कर रहा, नॉर्मल भी O से पास कर रहा, फ्रिक्शन भी O से पास कर रहा, सभी कहां से पास कर रहे हैं? O से पास कर रहे हैं। क्लियर? अब इसी पर देखो, जेई में सवाल पूछा था, द मोशन ऑफ ए स्फीयर मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस चेंजेस फ्रॉम प्योर स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग। मतलब प्योर स्लाइडिंग है, प्योर स्लाइडिंग मतलब फिसल रहा है, सिर्फ फिसल रहा है, सिर्फ वेलोसिटी ओमेगा नहीं है, नो रोलिंग टू प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग में चला गया। इन दिस प्रोसेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनिशियली एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड लेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नहीं, कॉज लीनियर रिटार्डेशन, हाँ लीनियर रिटार्डेशन देता है। कॉजेज एंगुलर एक्सीलरेशन देता है। स्टॉप एक्टिंग व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, नहीं लगना बंद नहीं होगा, हो सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाए, लेकिन लगना बंद स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग जाए ना उसके बाद। अच्छा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, हमने फेंक दिया तो स्टॉप हो जाएगा, बाद में लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन रुक जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन अगर लगता रहा तो भले ये स्टैटिक है, फ्रिक्शन अगर लगता रहा, बाहर से कोई फोर्स है नहीं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, तो स्पीड और कम कर देगा, नहीं फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट फ्रिक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, फ्रिक्शन को जीरो होना जरूरी है। क्यों जीरो होना जरूरी है फ्रिक्शन का? कि अगर मान लो फ्रिक्शन जीरो नहीं हो रहा, सोचो फ्रिक्शन जीरो नहीं हो रहा, तो बाहर से तो कोई और फोर्स है नहीं, अगर फ्रिक्शन पीछे लग रहा तो फ्रिक्शन रिटार्डेशन देता रहेगा, रिटार्डेशन देगा तो स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन स्पीड कम नहीं होता, वो क्या होता है? प्योर रोलिंग शुरू होने के बाद वो प्योर रोलिंग मोशन में रह जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन में रह जाएगा। तो इसका होना चाहिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कॉज लीनियर रिटार्डेशन, हाँ लीनियर रिटार्डेशन सेकेंड तो एकदम सही है, सेकेंड तो एकदम सही है। और कॉजेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन उसी ने तो दिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन उसी ने तो दिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन उसी ने तो दिया, और किसने दिया है? एंगुलर एक्सीलरेशन उसी ने तो दिया है। और स्टॉप एक्टिंग व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, रुक जाना चाहिए। ऑप्शन तो गलत लग रहा है मुझे यार, क्या है?
motion of the sphere moving in a rough horizontal surface changes from pure sliding to pure rolling without in this process the force of friction initially acts opposite to the direction of motion and late in the direction of motion causes angular acceleration। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो देता ही है ना, जब वो एंगुलर एक्सेलरेशन देगा तभी तो वो घूमा कैसे, एंगुलर एक्सेलरेशन मिला तभी तो घूमा। कॉजेज लीनियर रिटार्डेशन, ठीक है, कुछ ऑप्शन गलत तो नहीं दिया यार इसमें। मोशन ऑफ द स्फीयर मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस चेंजेस फ्रॉम प्योर रोलिंग द मोशन ऑफ ए स्फीयर मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यार केस डिफाइन नहीं किया कि इसमें फोर्स एक्सटर्नल था कि नहीं था। इनिशियली एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड बाद में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहला तो गलत है। स्टॉप एक्टिंग व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, चलो इसको मैं कराता हूं, देखता हूं, मुझे लगता है कि कुछ ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ। पहले सवाल करते हैं, मुझे लगता है वो ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, मैं क्लियरिफाई करता हूं। पहले सवाल करते हैं, उस चीजों को अच्छे समझते हैं फिर देखते हैं, है ना। जो अब मैं समझाना चाह रहा हूं उसको एक बार और समझते हैं फिर देखते हैं। ये देखो क्या है, अ हेवी सॉलिड स्फीयर, देखो हेवी सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये देखो सॉलिड स्फीयर, हेवी सॉलिड स्फीयर इज थ्रोन ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी u। इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है। किससे फेंका है? u से फेंका है। कितने वेलोसिटी से फेंका है? u से फेंका है। विदाउट रोलिंग, मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन। जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा तो ओमेगा से घूमने भी लग जाएगा। अच्छा, इसको ओमेगा दे कौन रहा है? बताओ, ओमेगा कौन दे रहा है? इसको ओमेगा दे कौन रहा है? सर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि रफ सरफेस है, और ये फ्रिक्शन पहले काइनेटिक लगेगा। क्यों काइनेटिक लगेगा? कि सर ओनली स्लाइडिंग है, यहां ओनली स्लाइडिंग है। सिर्फ स्लाइडिंग क्यों है? सिर्फ स्लाइडिंग इसलिए क्योंकि ओमेगा 0 है। सबसे पहले ये बताओ कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि सर सिर्फ स्लाइड करेगा। क्यों स्लाइड करेगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ u दिया है, इसमें ओमेगा नहीं दिया, विदाउट रोलिंग, मतलब सिर्फ स्लाइड करेगा, ओनली स्लाइडिंग। और जब स्लाइडिंग होगी तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हाँ सर, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब धीरे धीरे ये जो फ्रिक्शन है, इस O के अबाउट इसने थोड़ा ओमेगा डेवलप करेगा। तो आफ्टर सम टाइम ओमेगा इतना सफिशिएंट होगा कि रोलिंग मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, v बराबर r ओमेगा हो जाए। v बराबर क्या हो जाए? r ओमेगा। ये कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन, जैसे ही कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन दे देगा, तो ये प्योर रोलिंग मोशन शुरू कर देगा। फिर v से प्योर रोलिंग मोशन शुरू कर देगा। अब बताओ, सेंटर ऑफ मास cm के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि o के अबाउट? तो देखो, O के अबाउट फ्रिक्शन पास कर रहा है, O से नॉर्मल पास कर रहा है, O से mg पास कर रहा है, तो O के अबाउट तुम्हारा नेट टॉर्क क्या होगा? 0। तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कर दो? कंजर्व। बस O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, सिर्फ O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट बोलो क्या होगा? सर ये r डिस्टेंस पे सिर्फ u वेलोसिटी है, mu इंटू r, यस और नो, रोटेट कर नहीं रहा, 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसी O के अबाउट, मान लो ये कुछ v से रोटेट कर रहा, तो mvr प्लस i सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अब देखो यहां पे ये बचेगा तेरा mur बराबर mvr प्लस सॉलिड स्फीयर है तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमता हुआ जा रहा है, तो O से आपने लिखा r डिस्टेंस पर इसके लीनियर मोशन की वजह से mvr, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है तो i ओमेगा। तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू प्योर रोलिंग मोशन के लिए जो ओमेगा डेवलप हुआ है वो पक्का v/r होना चाहिए। तो यहां पे ओमेगा को लिख दो आप v/r लिखोगे, r से r स्क्वायर कटेगा, r बचेगा। हाँ, उधर देखो क्या है सर, mur इज इक्वल टू ये mvr प्लस 2/5 mvr। यहां पे एलसीएम ले लो, m से m काट लो, ये तुम्हारा u इंटू r है, यहां पे 5 एलसीएम लोगे तो 5 2 7 vr, r से r कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू आया 5u/7। ये तुम्हारा आंसर है 5u/7, थर्ड आंसर आया। तो आपको ये बात समझ में आई? आपको ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से बता दीजिए। 5u/7 होगा,
5e/7 होगा। अब इसमें कुछ सरप्राइजिंग आपको दिख रहा है, लिखो और सरप्राइजिंग चीज ढूंढो। यहां पर इसको लिखो और सरप्राइजिंग चीज ढूंढो। सरप्राइजिंग चीज, सरप्राइजिंग कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी सरप्राइजिंग दिख रहा है क्या? सोचो, देखो, एक बार आपको सरप्राइजिंग कुछ ना कुछ दिखेगा। सरप्राइजिंग कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, देखो एक बार। सरप्राइजिंग कुछ ना कुछ दिखेगा, देखो एक बार। सरप्राइजिंग कुछ दिख रहा है क्या? बीटा दिख रहा है, यस। तो एक्चुअल में ये आता है बीटा इंटू यू। पक्की बात है, यस, बीटा इंटू यू। अगर यहीं पे मैं सवाल को हेवी सॉलिड स्फीयर की जगह पे डिस्क रख देता तो पता है आंसर क्या आता? पता है आंसर क्या आता? पता है आंसर क्या आता? u/2। करके देख लो, करके देख लो, u/2 आएगा। करके देख लो, u/2 आंसर आएगा। करके देख लो, u/2 आंसर आएगा। अच्छा, इसमें दो चीजें और पूछती है। क्या? एक पहला चीज पूछेगा कितने देर बाद, कितने देर बाद या कितने डिस्टेंस बाद प्योर रोलिंग मोशन ये शुरू करेगा। देखो, कितने डिस्टेंस बाद और कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग मोशन शुरू करेगा। कुछ नहीं करना, ये फाइनल स्पीड हमने निकाल ली। हाँ, फाइनल स्पीड निकाल ली। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा म्यू एन लग रहा होगा। हाँ, तो भाई तुमको फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो टाइम नहीं निकाल दोगे? बोलो, टाइम नहीं निकाल दोगे? तो निकाल देंगे, बहुत आसान है, निकाल देंगे। चलो, यहां पे अगर मैं ये सवाल लिखता हूं, अ डिस्क is thrown on rough horizontal surface with linear velocity u, then find time and distance and final velocity when disk start pure rolling motion. When disk start pure rolling motion, when disk start pure rolling motion, जब डिस्क क्या स्टार्ट कर देगा? प्योर रोलिंग मोशन। बताओ, अब मान लो ये डिस्क है। हाँ सर, ये डिस्क है। डिस्क कितने से चल रही है? यू वेलोसिटी से, और उसको रफ सरफेस पर हमने रख दिया। कहां रख दिया? रफ सरफेस पर रख दिया। अब इसकी इनिशियल ओमेगा क्या थी? 0 थी। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ये O है। बताओ, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व होगा? O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एक टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो v है, जो कि r ओमेगा के बराबर हो जाएगा जब ये प्योर रोटेशनल मोशन शुरू करेगा। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर फाइनल वेलोसिटी सिंपल हो जाएगा आपका बीटा इंटू इनिशियल वेलोसिटी। बीटा कितना होता है डिस्क का? तो 0.5, 0.66, 0.6 मतलब 2/3 इंटू यू। ये करके देख लो, आंसर आएगा। करके देख लो, आंसर आएगा। करके देख लो, आंसर आएगा। अच्छा, टाइम के लिए क्या करोगे? फॉर टाइम के लिए क्या करोगे? सर टाइम के लिए फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, बटा एक्सीलरेशन से डिवाइड कर देंगे, लीनियर एक्सीलरेशन, क्योंकि हमें लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का पता है। कैसे? तो देखो, पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना लगेगा? म्यू इंटू एन, और यही तुम्हारा मास इंटू एक्सीलरेशन दे देगा, रिटार्डेशन का जो रोल प्ले कर रहा होगा। म्यू mg बराबर m इंटू ए, एम से m काट दो, a बराबर म्यू जी, रख दो भाई, a बराबर म्यू जी। फाइनल वेलोसिटी जो भी है, a की वैल्यू पुट कर दो, a बराबर म्यू जी। ये रहा लीनियर रिटार्डेशन रख दो। और डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v फाइनल का स्क्वायर माइनस u इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2a इंटू एस। कितने डिस्टेंस बाद शुरू कर देगा? अच्छा, टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछे तो, कि फ्रिक्शन ने टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क बाई फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? तो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो माइनस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। हालांकि नीट में यहां भी ये भी सवाल नहीं पूछा अभी तक,
यहां तक पूछ ले ये तो बड़ी बात है, यहां तक पूछ ले ये तो बहुत बड़ी बात है। कितने देर बाद प्योर रोलिंग मोशन शुरू करेगा, कितने देर बाद, टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम यहां से निकल जाएगा, टाइम यहां से निकल जाएगा। कितने डिस्टेंस बाद शुरू करेगा, डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो सिस्टम का लिखो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का लिखो। अब यहां पे एक सवाल और कि सर ये तो आप लीनियर वेलोसिटी यू देके फेंक रहे हो, लीनियर वेलोसिटी देके फेंक रहे हो। बेटा इस पूरे सवाल पे पीएचडी हो गई क्या? आल्सो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आल्सो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बहुत इजी है। अरे भाई तुमको फाइनली एंगुलर रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखना आता है? हाँ सर, ट्रांसलेशन वाला और रोटेशन वाला, और इनिशियली सिर्फ ट्रांसलेशन है, हाँ लिख लो, आंसर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी तुमको पता चल गया है, फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी यू था तो आप पुट कर दोगे और एक्सेलरेशन तुम्हारा म्यू जी है, तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा कब प्योर रोलिंग मोशन शुरू करेगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा इसमें एक सवाल और कि अगर मैं इसको इनिशियली फेंक रहा हूं, मैं यू वेलोसिटी तो दे रहा हूं, साथ में थोड़ा ओमेगा दे दूं तो प्योर रोलिंग हो जाएगा। नहीं, प्योर रोलिंग के बराबर ओमेगा नहीं, थोड़ा कम ओमेगा देता हूं, थोड़ा कम ओमेगा देता हूं, तब वो सवाल कैसे सॉल्व होगा? थोड़ा कम ओमेगा देता हूं तब वो सवाल कैसे सॉल्व होगा? देखो, कंसीडर द स्फीयर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कंसीडर द स्फीयर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्फीयर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है v0 से, एट सम इंस्टेंट इट हैज लीनियर वेलोसिटी v0। देखो इनिशियल तुम्हारा जो लीनियर वेलोसिटी है, इनिशियल वो v0 है, एंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज v0 by 2r। इसका जो ओमेगा इनिशियल है वो v0 by 2r। प्योर रोलिंग मोशन में ओमेगा कितना होता है? v by r। अभी इसका ओमेगा कितना है? v0 by 2r, v0 by 2r। देन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन। तो इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बताओ जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा, प्योर रोलिंग मोशन मान लो फाइनल वेलोसिटी ये v से चल रहा है, और तब इसका ओमेगा हो जाएगा तेरा v by r। प्योर रोलिंग मोशन के लिए, प्योर रोलिंग मोशन के लिए v बराबर r ओमेगा होता है, v बराबर r ओमेगा होता है। तब कैसे करोगे? सेम सवाल सेम कंसेप्ट से सॉल्व होगा। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे, इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल। तो पहले आएगा तेरा m v0 r, इस ओ के अबाउट देखो r डिस्टेंस पर ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशन की वजह से आएगा बेटा i cm इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे आप v0 by 2r इज इक्वल टू फाइनल m v r, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने v मान लिया, प्लस i सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। देखना यहां पर ध्यान से, ये फाइनल होगा बस। अब ये m v0 r है, हाँ सर m v0 r है, प्लस i cm क्या था? ये कंसीडर स्फीयर, तो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा नॉट को रखेंगे v0 by 2r। तो यहां पे ओमेगा नॉट होगा v0 by 2r इज इक्वल टू mvr प्लस ICM 2/5 mr स्क्वायर, और यहां पे जो फाइनल ओमेगा होगा वो v by r आएगा। वो क्या आएगा? v बार i आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पे माना था v, फाइनल हमने v मान लिया, मान लो। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम mvr सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशनल मोशन का v0 नहीं है, vr है, फाइनल, फाइनल है ये, फाइनल, फाइनल। और यहां पे जो ओमेगा होगा उसको v by r रखेंगे। पहले जो ओमेगा v0 by 2r रखा गया, बस इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, आंसर तुम्हारा v0 के टर्म्स में आ जाएगा। बताओ, पहले जो सवाल किया था उसमें ये टर्म जीरो था, बस ये बचा था। पहले जो सवाल किया था उसमें ये टर्म जीरो था, बस ये बचा था। अभी जो सवाल कर रहे हो उसमें ये है, तो रोलिंग नहीं हुआ, नहीं ना। यहां पे कंडीशन रोलिंग मोशन का होता है v बराबर ओमेगा, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू v by r। ये v by r नहीं है, v0 by 2r है। अरे हाँ, तो यहां पे देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। यहां पे प्योर रोलिंग मोशन के कंसेप्ट से लिखा है। प्योर रोलिंग जब करने लगेगा उसका कंसेप्ट अलग है, प्योर रोलिंग जब करने लगेगा तो उसका कंसेप्ट अलग है। सोचो, थोड़ा सा सवाल नेक्स्ट लेवल और हो गया, थोड़ा सा सवाल नेक्स्ट लेवल और हो गया, थोड़ा सा सवाल नेक्स्ट लेवल और हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक सवाल और देखो सर, क्या? मान लो ऑब्जेक्ट पहले ही ओमेगा से घूम रहा होता, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। मान लो हॉलो स्फीयर हैव ओनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट सेंटर placed on rough horizontal surface
रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, horizontal surface placed on rough horizontal surface, then find its angular velocity when it starts pure rolling motion. मतलब इसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, इसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, इसका v है 0, सिर्फ प्योर रोटेशन में है ये, प्योर रोटेशन में है ये, प्योर रोटेशन में। तो हॉलो स्फीयर हैव ओनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ओनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। कैसे सरफेस पे रख दिया? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। देखो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया जो ओमेगा नॉट से घूम रहा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया जो ओमेगा नॉट से घूम रहा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया जो ओमेगा नॉट से घूम रहा है, about placed on rough horizontal surface, then find its angular velocity when it start pure rolling motion। तो बताओ सिर्फ ओमेगा नॉट है और इसकी रेडियस r है, रफ सरफेस पे रख दिया, रफ सरफेस पे रख दिया, रफ सरफेस पे रख दिया। अब बताओ v तो है नहीं सर v तो नहीं है, तो जैसे तुम रफ सरफेस पे रखोगे तो क्या पीछे की तरफ स्लाइड करेगा r ओमेगा से? हाँ सर, आगे की तरफ वेलोसिटी 0 है, पीछे की तरफ r ओमेगा, तो स्लाइडिंग कहां होगा? पीछे, बैकवर्ड स्लाइडिंग होगा, बैकवर्ड स्लाइडिंग होगा। हाँ सर, तो आगे की तरफ आपका एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लग के इसको एक्सीलरेशन देगा, जिस एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आएगी। हाँ सर, वेलोसिटी आएगी। जब इस एक्सीलरेशन से इसका वेलोसिटी आ जाएगी तो वेलोसिटी v, और मान लो ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा घट जाएगा, v बढ़ता जाएगा, तो प्योर रोलिंग मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर आ जाएगा फाइनली। तो उस समय तुम इसका ओमेगा निकालो, फाइनल ओमेगा कितना होगा? बताओ मजेदार सवाल है कि नहीं? अबे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, कर इसको। यहां पे सिर्फ 10% लोगों का, 8% लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि 5-7% लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है और 90% बार बार रिपीट क्यों करते हैं, साफ दिख रहा है। सिर्फ ये ओमेगा से घूम रहा है। अरे गलती मेरी है यार, गलती हो गया भाई। कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, मैं रोबोट नहीं हूं, रोबोट नहीं हूं मैं। कितना मेहनत से चीजें सिखा रहे हैं, वैरायटी सिखा रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं। चलिए, रोबोट समझ के रखा है क्या यार? मैं यहां पे समझा रहा हूं, तुम्हारा स्पैमिंग चल रहा है। जब शुरू होगा तो हो जाएगा ना। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। अब सुन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, ओके अबाउट हम 5 बार बता चुका हूं, कंजर्व कर अबाउट हो, सीधा आंसर आएगा। पता है क्या आएगा? ओमेगा फाइनल आएगा, वो b1 माइनस बीटा इंटू ओमेगा इनिशियल, कर ले, यही आंसर आएगा। तो लीनियर वेलोसिटी में ओमेगा v और एंगुलर वेलोसिटी में 1 माइनस बीटा ओमेगा, कर ले, यही आंसर आएगा, लिख ले, ये आंसर आएगा। कर, और करना सिखाया है। ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, पहले सिर्फ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है। बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली 0 थी, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? 0 है, और फाइनली कुछ आ जाएगा। करो, 1 माइनस बीटा ओमेगा आएगा। करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि सर वाह यार, जोरदार बताया, जोरदार बताया। नहीं कर होगा मेरे से सिलेबस, जा घर जा, कहीं और पढ़ ले, जा कहीं और पढ़ ले, नहीं हो पाएगा मेरे से सिलेबस, ठीक है? मतलब मैं कराऊंगा यार सिलेबस, पिछले साल भी यही पे चल रहे थे। ग्रेविटेशन का 2 लेक्चर हुआ, 3 लेक्चर हुआ था आज के दिन तक। ऐसा थोड़ी ना है कि सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा डिले हो गया, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छे से कराऊंगा। तू पढ़ तो सही यार, तू पढ़ने की जिम्मेदारी रख, सिलेबस खत्म कराने की टाइम पे जिम्मेदारी मैं रखूंगा। 4 से 5 दिन से ज्यादा डिले नहीं होगा, अगर बहुत डिले हुआ तो। वैसे तो मैं टाइम पे खत्म कर दूंगा, और बार बार इस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है सिलेबस खत्म करने की, और मैं टाइम पे खत्म तो करूंगा। करके देखिए आंसर आएगा। ये क्या करना है कि सर घूमते हुए जब रखोगे, जब घूमते हुए रखोगे तो होगा क्या कि सिर्फ उसके बाद रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ओ के अबाउट ही तुम्हारा टॉप 0 लग रहा है, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, ये आंसर आएगा। लिखो, 2 लाइन का कैलकुलेशन आएगा। अब तुम इस बात से खुश हो जाओ कि ये चीज पूरे किताब में, पूरे इंटरनेट में जमाना ढूंढ ले, तुम्हें ऐसा ऐसा सॉल्यूशन कहीं दिख जाए तो बता देना।
तू इंटरनेट ढूंढ ले, किताब ढूंढ ले, 50 जगह यूट्यूब ढूंढ ले, पूरा छान मार, बोल रहा हूं सुन, बोल रहा हूं कान खोल और सुन, पूरा छान मार ले और ऐसा सॉल्यूशन देख के मिल जाए तो बता दे। सीधा बीटा से रिलेट कर दिया कि अगर रफ सरफेस पे ओमेगा है, सिर्फ ओमेगा है, छोड़ दिया तो फाइनल ओमेगा 1 माइनस बीटा आएगा, और रफ सरफेस पे सिर्फ वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो फाइनल वेलोसिटी बीटा इंटू इनिशियल वेलोसिटी आएगा, क्योंकि बीटा ही कहीं नहीं मिलेगा। चलो चलिए देखिए, कह रहा गुस्सा मत करो, हाँ तू स्पैम करना, मैं गुस्सा ना करूं, और सुनना, खुला चैलेंज दे रहा हूं, जाके ढूंढ ले। जाके ढूंढ ले, इस तरह से रिलेट करके कहीं दिया हो तो। क्लियर? तो चीजें आपको रिलेट हुई, समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। सिर्फ वेलोसिटी दोगे तो स्लाइडिंग आगे, तो फ्रिक्शन पीछे लग के ओमेगा देगा। सिर्फ ओमेगा दोगे, सिर्फ ओमेगा दोगे तो फ्रिक्शन आगे लग के वी देगा। क्लियर? 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 ये देखो, ये देखो, cubical block of side A moving with velocity v on a horizontal smooth plane as shown in a figure. It hits a rigid at a point O. Rigid मतलब एक point fixed है at O. Then angular speed of the block just after hits O is. मतलब ये सवाल कुछ ऐसा है, देखना, बड़ी सुंदर सवाल है कि एक क्यूब है जिसका हाइट A है, मास m और v वेलोसिटी चल रहा है, चलते 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 गया 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 और यहां पे हिंज किया, यहां पे हिंज किया, ये पॉइंट पे टकराया। टकराने के बाद ये ओमेगा से घूम गया, तो जब ये ओमेगा से घूमा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? मैं थोड़ा समझा देता हूं सवाल, ये होमवर्क है, घर पे करना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कंजर्व कर दो, क्योंकि नेट टॉर्क ओ के अबाउट 0 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा हिंज फोर्स है वो ओ से पास कर रहा है। सवाल समझ लो, अच्छा सवाल है, इसको देख लो, एक बार देख लो, इसको देख लो। ये ऐसे चल रहा है, ये क्यूब ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहां पे एक ओ पॉइंट है फिक्स, देखो ओ पॉइंट है, ये निकला हुआ है फिक्स पॉइंट, ऐसे उठा हुआ है, चलते 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 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहां से टकराया और ऐसे घूम गया। तो क्यूब का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट तुमको निकालना आता है? क्यूब का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालना आता है? इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसी पॉइंट से तो घूमेगा ये, या यहां बना ले, इस पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट तो घूमेगा ये, ऐसे जाके यहां पे हिंज हो जाएगा। देखो ये ऐसे चल रहा होगा, समझना अच्छे से बेटा कंसेप्ट, ऐसे चल रहा होगा, देखो ऐसे चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, और ऐसे उठा हुआ है, देखो अब ये वी से चल रहा है, चलते 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 यहां पे हिंज किया और ऐसे घूम गया। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकलवाया हुआ है 2/3 ma² आएगा। करके देखो एक बार। तो चल रहा चल रहा चल रहा, यहां पे ओ पे हिंज किया, तो ओ के अबाउट इनिशियल मोमेंटम बराबर ओ के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम वो हो जाएगा, पूरे क्यूब का सेंटर ऑफ मास बीच पे मानोगे, तो इस लाइन से, इस पॉइंट से लाइन ऑफ मोशन ये, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v इंटू a/2 बराबर i इंटू ओमेगा। तो m v a/2 बराबर i हो गया 2/3 m इंटू a² इंटू ओमेगा फाइनल। देखो यहां पे आंसर आ जाएगा, 3 ऊपर 2 2 4, 3 v/4 है, आंसर ही निकाल दिया। अब ये तुमको पता होना चाहिए, मैंने ये कराया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यूब का होता है ma²/6, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ma²/6, और ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा a/√2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। अगर नहीं याद आ रहा तो ये मत बोलो कि समझ नहीं आया, नहीं याद आ रहा तो जाके देखो, जाके देखो रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में, ये ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी लगाओगे आंसर आ जाएगा, अभी लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ma²/6, ma²/6, और एज के अबाउट हो जाएगा, इस एज के अबाउट हो जाएगा 2/3 ma²। बस क्लियर? क्लियर? तो यहां के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। पहले तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, बाद में यहां पे फंस के घूम गया, तो घूमते हुए तो फिक्स हो गया, और इसके अबाउट ओमेगा से घूम गया, तो i इंटू ओमेगा यहां पे घूम जाएगा। तो सिर्फ रोटेशनल मोशन बता, बाद में ओनली रोटेशन बचा, क्योंकि अब चल तो रहा नहीं है, यहां से हिंज करके घूम गया ना। मैं फिर से एक बार दिखा दूं आपको, फिर से एक बार दिखा दूं, जैसे ऐसे है, चल रहा चल रहा चल रहा, इसके अबाउट हिंज होके ऐसे घूम गया। क्लियर?
क्लियर? चलिए, क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? 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 ये सवाल जे एडवांस का पूछा हुआ है जेई में, बहुत पुराना सवाल है, नए सवाल भी इस पे बेस्ड बहुत सारे पूछे गए हैं। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कर्व्ड सरफेस। सॉलिड स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एज शोन इन अ फिगर। फिगर में यहां बना देता हूं, फिगर नहीं दिया हुआ है। एक हेमी स्फेरिकल बाउल है बहुत बड़े रेडियस का, मतलब एक हेमी स्फेरिकल सरफेस है आर रेडियस का। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे समझाऊंगा। जे एडवांस में ये 2 बार पूछा हुआ है, अच्छा सवाल है। Solid sphere is released from the rest from the top of a curved surface. ये curved surface है, as shown in a figure. Half portion of the surface is rough. आधा पोर्शन रफ है, आधा पोर्शन रफ है, ये रफ है, ये बेटा रफ है, और ये आधा पोर्शन बिल्कुल स्मूथ है, म्यू जीरो है, म्यू जीरो। जिसको नहीं करना चले जाओ बेटा, 10 मिनट में आ जाना, मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दूंगा, स्मूथ है। और लार्ज सरफेस है, लार्ज हेमीस्फेरिकल सरफेस, लार्ज हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर बहुत बड़ा बाउल है। क्या है? बहुत बड़ा बाउल है, बहुत बड़ा बाउल है, बहुत बड़ा बाउल है। आधा सरफेस रफ है बॉटम तक और आधा सरफेस स्मूथ है, एस ऑन इन फिगर। हाफ पोर्शन ऑफ द सरफेस इज रफ एंड अदर हाफ इज स्मूथ। इफ ए स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम द रफ साइड, एक स्फीयर को रिलीज किया मैंने रफ साइड, ये स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, मतलब इसके कंपेयर में छोटा है लेकिन है पूरा स्फीयर, जिसका मास है m, रेडियस है r, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रफ सरफेस पे छोड़ा है फ्रॉम द रफ साइड। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट ऑन द स्मूथ साइड इज रफ सरफेस हैज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू रोल द बॉडी। तो ये प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा, प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा। मान लो यहां से जहां से छोड़ा है वो कैपिटल हाइट h दिया हुआ है, वो कैपिटल हाइट h से मैंने इसको रिलीज किया, सर वो तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन मान लो कि मैं यहीं से टॉप से नहीं छोड़ा, कहीं यहां से छोड़ा, तो कैपिटल h हाइट से छोड़ा है, मान लो दे दिया मैंने, कैपिटल h हाइट से छोड़ा है, या उसने दिया है इफ स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कर्व्ड सरफेस एज शोन इन अ फिगर, h हाइट दिया है, स्मॉल h दिया, चलो स्मॉल h ले लो, देखो ना ये स्मॉल h दिया है, मतलब जमीन से स्मॉल h हाइट पर छोड़ा है और ये प्योर रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आया। जब यहां पे पहुंचा तो उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v होगी, रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा होगी, और फिर ये स्मूथ सरफेस से ऊपर गया और मान लो ये h डैश हाइट तक गया, तो इच h डैश की वैल्यू कितना होगी h के कंपेयर में, बताओ। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से विजुअलाइज करना कि जब मैं यहां से इसको रिलीज कर रहा हूं तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? हाँ सर, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, क्योंकि रिलीज किया तो v कितना है यहां पे, यहीं पे v बताओ क्या है, 0, ओमेगा कितना है 0। जब ये आया तो प्योर रोलिंग मोशन करते हुए आ रहा है, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, प्योर रोलिंग मोशन करते हुए यहां पहुंचा, तो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों है, हाँ सर दोनों है। अब जब ये ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों, तो v की वैल्यू कितनी होगी सर? v की वैल्यू बॉटम पर जो होगी वो होगी √2g इंटू वर्टिकल हाइट h इंटू बीटा। अगर सिर्फ वेलोसिटी मिलता तो √2gh लिखते, लेकिन वेलोसिटी और ओमेगा दोनों मिला है, तो याद करो किसी भी तरह के सरफेस पर नीचे जाता है प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ, तो जितना वर्टिकल हाइट h मिलेगा, रोलिंग मोशन में पढ़ाया है, हाँ सर। अब जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर चल के जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी को तो कम कर देगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन ओमेगा एज इट इज रह जाएगा। बताओ क्यों रह जाएगा? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं तो टॉर्क होगा नहीं, तो ओमेगा जो मिलेगा वो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा सर, तो यहां पे ओमेगा खत्म नहीं होगा? नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है, ये भी तुमको केस कराया था। तो अगर तुम यहां से देखो B से C तक जाओ, B से C तक जाओ और तुम लगा दो COMe, तो बताओ यहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड रोटेशनल हाफ I ओमेगा², बोलो हाँ कि ना? पोटेंशियल 0 हो जाएगा, अगर रेफरेंस यहीं पे मानते हो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया, जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया तो इसकी भले ही वेलोसिटी 0 है, लेकिन हाफ I ओमेगा² रहेगा एज इट इज, हाफ I ओमेगा² रहेगा एज इट इज, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh डैश। अब देखो हाफ I ओमेगा² से हाफ I ओमेगा² कट गया, तो ये बचेगा हाफ मास, और वेलोसिटी कितना मिलेगा? √2gh बीटा, तो स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2gh इंटू बीटा बराबर mgh डैश। mg से देखो m इंटू g कट गया, 2 से 2 कट गया, h डैश क्या आया? h इंटू बीटा। क्या था? सॉलिड स्फीयर। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा,
देखो H डैश आया है H इंटू बीटा, तो H की वैल्यू तो H और बीटा की वैल्यू 5/7, ये आंसर आएगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि जब ये गिरा तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी में गई, क्योंकि रफ सरफेस था, प्योर रोलिंग होगा। लेकिन जब ये ऊपर उठेगा, जब ये ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गए पोटेंशियल में कन्वर्ट कर, रोटेशन एज इट इज रह जाएगा, रोटेशनल एनर्जी एज इट इज रह जाएगा, रोटेशनल एनर्जी एज इट इज रह जाएगा। सोचो सोचो, रोटेशनल एनर्जी एज इट इज रह जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रह जाएगा। सर यहां पे वेलोसिटी रूट अंडर 2gh क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा ओमेगा भी घूमा है, वी भी है, तो जो पोटेंशियल देखो यहां से यहां तक सीओमी लगा लो, मैंने कराया तुम्हें सीओमी लगा के, कराओ यहां पे mgh हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों में जाएगा, ओमेगा को कन्वर्ट करोगे तो वी की वैल्यू ये आ जाएगी बॉटम पे। ये कराया है तुमको मैंने, ये कराया है मैंने तुमको। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आया? ये सवाल है, ये सवाल है जे एडवांस 2006 का, जे एडवांस 2006 का सवाल है। बताओ बताओ क्या होगा? एच ए और एच बी। बॉल मूव्स ऑन अ फिक्स ट्रैक एज शोन इन अ फिगर फ्रॉम ए टू बी, बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ए से बी तक प्योर रोलिंग हुआ है, प्योर रोलिंग हुआ है, एंड सरफेस बीसी इज फ्रिक्शनलेस। देखो बीसी फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, बीसी फ्रिक्शनलेस है, म्यू जीरो है, म्यू जीरो है। के बी के सी आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। देन तो काइनेटिक एनर्जी ए पर तो होगा ही नहीं, और दूसरी बात यहां पे पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में गई, लेकिन पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में नहीं गई, तो एच सी तो कम होगा एच ए से, एच सी कम होगा एच ए से, एच सी ज्यादा नहीं, बराबर नहीं नहीं नहीं, एच सी कम होगा, एच सी कम होगा, देखो कम होगा, देखो कम होगा एच सी, ये दोनों आ गया, एच सी कम होगा। अभी सिखाया, देखो यहां से तो पूरा कन्वर्ट होगा, यहां से तो पूरा का पूरा पोटेंशियल किस में जाएगा? काइनेटिक में जाएगा। यहां पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जाएगा, लेकिन ये पूरी काइनेटिक फिर से पोटेंशियल में नहीं जाएगी, तो ये एचसी तो कम होगा, ठीक है सर, एचसी कम होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के, केबी एंड केसी आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट ए बी एंड सी। तो यहां से तो रिलीज किया है, तो के तो होगा नहीं, के से ज्यादा होगा केसी पर, हाँ के से ज्यादा होगा केसी पर, काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगा, तो दूसरा आंसर आना चाहिए, के भी ज्यादा होगा केसी से, के भी ज्यादा होगा केसी से। ये भी सही है, ये भी सही है, के भी ज्यादा होगा केसी से। हाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो के भी तो ज्यादा होगा, और केसी ज्यादा होगा केसी, ये भी सही है। तो 1 and 2 आएगा क्या आंसर? ए एंड बी आएगा क्या आंसर? देखो ए एंड बी आएगा क्या? देखो जब ये नीचे गिरा, यही तो सिखाया, बाप रे बाप, बीटा कम आएगा। देखो यही तो सिखाया कि यहां से चला 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 चला, तो बॉटम पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो रूट अंडर 2gh मिलती, अगर स्मूथ सरफेस होता तो 2gh बीटा मिला। तो यहां पे ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों, जब ऊपर गया तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कम, सिर्फ रोटेशन वाला बचा रहेगा। तो यहां पे तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो वी भी जीरो ओमेगा भी जीरो, तो यहां पे सबसे काइनेटिक एनर्जी कम, यहां से ज्यादा, यहां से सबसे ज्यादा बॉटम पे, तो बॉटम पे सबसे ज्यादा होगा, बी पर सबसे ज्यादा होगा, तो बी पर ज्यादा है केसी से, हाँ सही है। यहां पे ओमेगा रहेगा, यहां पे ओमेगा जीरो नहीं है, लेकिन वी जीरो है, यहां पे वी और ओमेगा दोनों है, देखो, और यहां पे वी भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है। आईआईटी एडवांस है बेटा, आईआईटी एडवांस है, तो थोड़ा सा पेशेंटली, तो के पे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा केसी से, बिल्कुल सही बात है, और केसी पर कम होगा केबी से, क्योंकि केबी पर दोनों है, ये दोनों सही है, और एच ए ज्यादा होगा एचसी से, एच ए ज्यादा होगा एचसी से, दोनों सही है, ए और बी। आईआईटी एडवांस 2006, आईआईटी एडवांस 2006 का सवाल है ये। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते, एक सवाल रह गया, उसमें क्या है वो अपन देख लेंगे, टाइम हो गया, रोटेशन शुरू करते हैं, सॉरी ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। हर एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत पीएचडी कराते हुए पूरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको करा दिया। अब मिलते हैं जस्ट 2 मिनट बाद ग्रेविटेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है, सुनो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो क्या है बेटा, ये मैंने तुमको सिखाया, पहले ना ए से बी तक सिर्फ बात करो, तो ए पर ये रेस्ट पर है, तो इसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, और मान लो कि ये हाइट है तुम्हारा एच ए, तो जब ये गिरा 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 गिरा, तो प्योर रोलिंग मोशन अगर करेगा, तो प्योर रोलिंग मोशन में जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका कुछ पार्ट काइनेटिक ट्रांसलेशनल में जाएगा, कुछ रोटेशन में जाएगा, बोलो हाँ कि ना। और आगे स्मूथ है, समझो इस बात को, आगे स्मूथ है, तो यहां पे ट्रांसलेशनल जीरो हो जाएगा, लेकिन रोटेशन वाला नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये कराया मैंने रोलिंग में, ये कराया मैंने रोलिंग में। फील आ गया तो जरूर बताइए, रोटेशन जैसा टफ चैप्टर इजी हो गया कि नहीं? और एकदम
IIT एडवांस का सवाल के साथ। अगर थोड़ा भी टफ लगा एक दो चीज तो IIT एडवांस का है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस 1 मिनट बाद दूसरा लेक्चर शुरू